अच्छा जी, बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। सीवी इफेक्टिव किस तरह मनवानी है, तो लेट्स गो फॉरवर्ड। मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। वजी सिद्दीकी, एमएससी मार्केटिंग की है, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर से। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। स्कॉलरशिप मिली थी, बहुत ही मिडिल क्लास घराने से हूँ, 8,000 पाउंड की, तो इसलिए रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर पाया था। उसके बाद फिर मैंने मार्केटिंग का बैकग्राउंड था, नौकरी नहीं मिल रही थी डिस्पाइट बीइंग ग्रेजुएट फ्रॉम अ टॉप 15 यूनिवर्सिटी। ये चीज़ समझ में आ गई कि डेटा में पूरी फ्यूचर है, तो गूगल एनालिटिक्स और टैग मैनेजर सीखा। उसके बाद मैं गया अपना डेंचू मर्कल में, विच इज़ अ लार्ज कंग्लोमरेट, जापानीज कंग्लोमरेट विच हैज़ ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद मैं जो है स्पोर्ट्स में गया, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, विच आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट अबाउट, विच आई कैन नॉट रिपीट राइट नाउ। और आप मेरा लिंक्डइन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो क्या है। चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, इस सेशन का मकसद ये है कि हम लोग आपको सिखाना चाह रहे हैं कि सीवी यूके की जॉब मार्केट के लिए किस तरह जो है बनाई जाती है, उसमें क्या स्किल्स दिखानी है, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं अवॉइड करने के लिए। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग जब ओवर आते हैं ना, तो हम लोग प्रिजम्पशन ये होती है कि हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हमारे लिए इट विल बी अ केक वॉक। बहुत सारे लोगों की अजम्पशन होती है, मेरी भी ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट अजम्पशन थी। द ओनली डिफरेंस वॉज कि मैंने थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च की थी और लोगों से यहाँ पूछा था, तो उन्होंने यही बताया था कि देखो, इट काउंट्स फॉर नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। सो द पैरेलल्स बिटवीन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड किंगडम और एनी अदर डेवलप्ड नेशन फॉर दैट एस्पेक्ट इज वेरी डिफरेंट, एंड दैट इज ट्रू। और इसीलिए कि अब जो फील्ड आ रही है ना, उसमें आपका सीवी का तो होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपका स्किल सेट ऐसा होना ज़रूरी है कि आप हायर हो उसके लिए। इस पे हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक जो चीज़ है कि ये तो वैसे मैंने वीडियो निकाली है यूट्यूब से। अगर आप इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, थिंग्स टू पुट ऑन योर रेज्यूमे, योर सीवी, योर स्किल्स, योर एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर हॉबीज, बेसिकली एवरीथिंग विच इज अ फुल फ्लेज लाई। आई बिलीव इन दिस स्टेटमेंट एज वेल, बिकॉज होता क्या है कि अगर आपने लोगों की लिंक्डइन देखी है, इट्स I wouldn't say it's a lie, it's an extension of the truth. Why do I say this? बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे मैं जब पहली पहली दफ़ा आया, सीआरओ, अगर किसी को पता नहीं है, सीआरओ का मतलब होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। उसको एक टेक्निकल टर्म दे दिया गया और उसको बताया गया कि उसमें आपने मोड़ तोड़ के चीज़ें बनानी है, बहुत ज़्यादा कोडिंग वगैरह इन्वॉल्व होती है। एट द एंड ऑफ द डे, कैन एनीबडी टेल मी कि सीआरओ क्या है, बहुत ही लेमन टर्म्स की लैंग्वेज में? किसी को आइडिया है? एनी वन एट ऑल? यस, यू विल बी एबल टू गेट अ रिकॉर्डेड सेशन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सीआरओ का। हाँ, सीआरओ का सिंपल जो मीनिंग है ना, वो ये है कि सीआरओ में आप करते ये हैं कि आप दो डिफरेंट एड्स चलाते हैं। एक में ज़रा सी आप अगर टेक्स्ट की वेरिएशन कर दें या पिक्चर की वेरिएशन कर दें और उसको कंपेयर करते हैं दूसरी पिक्चर से। इतनी सिंपल सी चीज़ जो मैंने पहले की हुई है और मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि दैट इज कॉल्ड सीआरओ। सो इन सीवीज व्हाट आई से इज डू यूज द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रूथ, डू नॉट गो फुल आउट लाइज। क्योंकि होता ही है कि अगर आप बिल्कुल ही झूठ बोल देंगे ना, तो यू विल बी कॉट आउट इन द इंटरव्यू। अगर आपको पता, यानी अगर उसको पागल तो नहीं है ना इंटरव्यूअर, वो बैठा होगा, उसको पता लग जाएगा कि आपके कितने पानी में। तो बेसिकली एक्सटेंड द ट्रूथ, जस्ट डोंट गो टूवर्ड्स द लाइज। यस, ए बी टेस्टिंग, यस एग्जैक्टली। चलो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, आई विल जस्ट, ये मेरी सीवी है, सही है, इसमें ज़रा मुझे देख के बता दो कि क्या गलतियां हैं, पांच। और पांच ऐसे एलिमेंट बता दो जो जिसमें स्ट्रांग पॉइंट है। मेरी सीवी है, एक जॉब के लिए बनाई थी, दिस इज माय ओल्ड सीवी। तो ओवर टू द पार्टिसिपेंट्स, बताओ इसमें गलतियां क्या है। यूज ऑफ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स से क्या मुराद है तुम्हारा? यूर ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन व्हाट यू, अच्छा, नॉट एटीएस फॉर्मेट, ठीक है। एनीबडी एल्स? गुड, गुड स्पॉट, वेरी गुड स्पॉट, वेरी गुड स्पॉट, वेरी वेरी गुड स्पॉट। कोई अगर बोलना चाहे इसमें, मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बोलना चाहे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द जो है ना एंटायर कम्युनिटी दैट इज हेयर। मैंने अफनान बात कर रहा हूँ। मैंने जब यहाँ पे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैं सऊदी से मूव हुआ तो उन्होंने कहा कि ये सीवी यहाँ नहीं चलेगी जिसमें आपके पिक्चर हो और इतने फॉर्मेटेड हो और मतलब लाइक आपने बड़े शशके लगाए हुए हो। यहाँ पे बहुत हम्म। प्लेन सिंपल सीवी आपने बनानी है। तो आई हाँ। थिंक दिस इज द रीज़न। अच्छा, इस पे मैं जो है बात करता हूँ। ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस इज ट्रू, बट दैट्स नॉट द इंटायर पिक्चर। वो उसका मैं तुम्हें जस्टिफिकेशन भी देता हूँ। कोई और है? अफनान, जस्ट नोट दिस डाउन कि तुमने मुझे बात रखी थी, अगर मैं ट्रेन ऑफ थॉट में भूल जाऊँ ना, तो जस्ट टेल मी कि जो है कि आपको ये चीज़ डिफाइन करनी है, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। और कोई है जिसको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है इसमें, या बोलना चाहेगा कोई? I think the way you've put your education is different than all of your CV. गुड So स्पॉट। that looks kind of odd and it's not यस, like not appealing to look at. दैट्स अ वेरी गुड स्पॉट, एग्जैक्टली। तो
समथिंग ब्लरी एट द टॉप राइट, वो मेरा एड्रेस है। अच्छा, तो इस पे एड्रेस डाला हुआ था मेरा, विच इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप सिर्फ लंदन यूनाइटेड किंगडम लिख दें, दैट्स मोर देन इनफ। जैसे अगर मैं लंदन में रहता हूँ तो मैं लंदन यूनाइटेड किंगडम लिख दूँ। अच्छा, एनीबडी एल्स? चलो, अगर इफ देयर इज नोबडी एल्स, मुझे 5 अब इसमें जो है ना अच्छाई बता दो कि क्या है। मैट्रिक्स आर मिसिंग, यस, मेरा अच्छाइयाँ बताओ। मेरा वजी पे एक पॉइंट है हम्म कि जो मेरा पर्सनल, जिसको मतलब मैं फॉलो करना चाहूंगा, कि जो आपने स्किल्स लिखे हुए हैं अपने, हम्म वो आपके जो सीवी के जो पॉइंट्स हैं उसमें मैप नहीं हो पा रहे। अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्किल मेंशन की, अगर आपने कहीं पे काम किया है, तो अगर आप हम्म उसको लिंक कर पाए स्किल को, ताकि एक पॉइंट नेल डाउन हो जाए, अगर आपने कोई चीज सर्टेन चीज अचीव की है तो किस तरह की है। बिल्कुल, दैट इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। अब इस पे जो है अच्छाइयों की तरफ आओ, क्लियर एंड कंसाइज। और कोई बोलना चाहेगा? यार एक एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है जो यहाँ पे आके मुझे ही पता चली है कि वर्क एक्सपीरियंस आप से स्टार्ट करो। लोग अक्सर एजुकेशन से स्टार्ट कर देते हैं सीवी, हम्म वर्क एक्सपीरियंस से स्टार्ट हुई हुई है, तो आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाता है बंदा एक्सपीरियंस्ड है और हम्म बंदे ने काम किया हुआ है और क्या किया हुआ है। एग्जैक्टली। एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती व्हेन यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एहसन सरवर कह रहे हैं वजी भाई की सीवी है वो, दैट इज नॉट इनफ। खैर, अच्छा, प्रोज सी गुड सीवी लेआउट, क्लियर एंड कंसाइज, सर्टिफिकेशंस, वन पेज सीवी इज क्वाइट इन डिमांड। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। Moreover, the skill sets you have mentioned here are closely relevant to your work experience and Yep, certification, like no such words like communications and एग्जैक्टली team working. This is very good. एग्जैक्टली इसी से मैं जो है, लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। नॉर्मली होता ये है कि जब आप स्किल सेट डाल रहे होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो डाल रहे होते हैं स्किल सेट टीम वर्क। भाई मैं क्या करूं, टीम वर्क का अचार डालूं मैं? टीम वर्क इज जो है गिवन रिक्वायरमेंट। वो अगर आप स्किल्स में डालेंगे तो दैट्स नॉट अ, इट इज़ अ स्किल, लेकिन इट्स नॉट पर से कि आप उसमें डाल रहे हैं कि आई एम अ गुड टीम प्लेयर। जैसे आपने बहुत सारी पर्सनल स्टेटमेंट्स भी देखी होंगी, उसमें लिखा होगा, मेरी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल अडेप्ट एट रनिंग एंड एनालाइजिंग कैंपेन्स फॉर नेशनल एंड मल्टीनेशनल बिजनेसेस, दैट्स इट। कोई उसमें फ्लफ नहीं अबाउट कि मैं टीम वर्क, हाईली रिस्पॉन्सिबल, ये सारी चीज़ें। ये तो आप बोल रहे हो ना, ये तो वो चीज़ें हैं जब आप जो है जॉब मार्केट में जाओगे, जब जज की जाएंगी। आपके कहने पे फेस वैल्यू पे मैं थोड़ी ले लूंगा। एंड इट्स एब्सोल्युटली पॉइंटलेस कि आप वो जो है किसी सीवी में डालो ये। खैर, मैं क्विकली जो है रन डाउन कर देता हूँ। हाँ, कोई कुछ? वजी भी एक चीज़ मैंने पूछना था। मैं एक जगह गया था, उन्होंने कहा था कि सीवी में आपने ये मेंशन नहीं करना कि आपने क्या किया हुआ है, लाइक जो ऑब्जेक्टिव होता है, आप उनको ये बताएं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज एग्जैक्टली मीनिंग फॉर देम। एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू। देखो, अब मैंने इसमें ये क्या लिखा है, रनिंग एंड एनालाइजिंग कैंपेन्स फॉर नेशनल एंड मल्टीनेशनल बिजनेसेस। देखो, उसमें प्रॉब्लम ये है कि दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप सीवी लिख रहे होते हैं ना, देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री अबाउट इट। इसको मैं थोड़ा रोमांटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये बता इसलिए रहा हूँ कि अगर सब चीजें सीवी में लिख दोगे, तुम लोगों ने देखा होगा कि 3-3, 4-4 पेजेस की सीवियां होती है, उसमें सब लिखा होता है। अगर सब लिख दोगे तो वो इंटरव्यू में क्या पूछेगा तुमसे? कभी ये सोचा है कि वो भी तो थोड़ा बहुत एक इंट्रीग रहने दो कि अब इस पे आते हैं। अफनान, तुमने एक सवाल पूछा था, एटीएस का पूछा था, क्या पूछा था? कैन यू जस्ट गो रिमाइंड मी व्हाट इट वाज? अफनान, आवाज आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। हाँ। नहीं, एटीएस का नहीं पूछा था। सॉरी, मैं भी मेरे जहन से निकल के, आपने मुझे कहा था याद रखने के लिए, जस्ट मिनट में। मुझे याद आता, मैं आपसे बताता हूँ मैं। ठीक है, चलो हम अब इसी पे बात करते हैं कि देखो कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ, कि बॉक्सेस में नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्लेन होनी चाहिए, बहुत जो है सिंपल होनी चाहिए। ये था तुम्हारा जो है पॉइंट। इस पे थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। देखो, आप यहाँ आओगे ना, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे एटीएस सीवी, एटीएस सीवी, एटीएस सीवी। हाँ, पिक्चर भी एज वेल। देखो, पिक्चर तो जो है नहीं लगानी चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी। उसका एक जो है बिहेवियरल साइंस में जो है ना, एक उसका एलिमेंट आता है कि जब आप किसी को देखते हो ना, अगर पिक्चर भी देखते हो कि बाय ह्यूमंस बाय नेचर जज, सही है, तो आप अजम्पशंस लगा लेते हो। आप किसी की हाइट बड़ी है, कोई मोटा है, पतला है, किसी का रंग सांवला है, तो यू स्टार्ट जो है ना जजिंग। तो अभी अगर आप यूनिवर्सिटी में गए, आई डोंट नो कि आप लोग के पास ये होता था या नहीं होता था, लेकिन हमारा जो फाइनल थीसिस का प्रोफेसर था ना, वो कहता था कि अपना नाम भी नहीं लिखो, जस्ट डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट राइट योर जो है ना आइडेंटिफाइंग नंबर। क्योंकि वो आपकी एक मिसकंसेप्शन बन जाती है, फिर आप जो है ना जज करना शुरू कर देते हो, आप स्टीरियोटाइप करना शुरू कर देते हो। इट्स नेचुरल, बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस में ये चीज़ होती है। एनीवेज, मैं क्विकली रन डाउन कर देता हूँ कि इसमें 5 गलतियां क्या हैं। 5 गलतियां ये हैं, एड्रेस
नंबर 1 नहीं होना चाहिए। क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस वाज फॉर अ स्पेसिफिक रोल जो मुझे रिक्रूटर ने बोला था कि ये बना के भेजो। वैसे क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा होने चाहिए क्योंकि वो दिखाते हैं कि आपने क्या अचीव किया है। फिर उसके बाद ये है कि आपका डिटेल्ड एक्सपीरियंस नहीं है। अब जैसे इसमें वन पेजर में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप डिटेल्ड एक्सपीरियंस नहीं डाल सकते। अब जैसे देखो, अगर किसी को पता है क्रिएशन ऑफ कस्टम क्लिक इवेंट टैग्स थ्रू गूगल टैग मैनेजर एंड मेजरिंग देम थ्रू कस्टम डायमेंशंस इन GA4, दैट कुड बी ऑलमोस्ट एनीथिंग। अगर किसी को इस फील्ड से ताल्लुक है ना उसका, तो इसको पता होगा। चलो सिंपल वाला देख लो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा लेयर टू ट्रैक इंपॉर्टेंट कस्टम इवेंट्स एंड क्रिएशन ऑफ डेटा लेयर डेव गाइड्स फॉर ईज ऑफ एक्सेस। अगेन जनरल, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। लेकिन सिंस द जॉब डिमांडेड दैट, मुझे सीवी बना के भेजनी पड़ी और मुझे रिक्रूटर ने बोला था। मजे की बात ये, अब आप लोग इसमें पॉइंट आउट कर रहे हो ना कितने फ्लॉज है। आई वॉज सेलेक्टेड फॉर अ MNC विद दिस सीवी। तो कहाँ गया ATS? कहाँ गया कि बहुत सिंपल होनी चाहिए? आई डोंट बिलीव कि सीवी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होनी चाहिए। उसकी लॉजिक ये है कि देखो, जब रिक्रूटर बैठा होता है ना, उसके पास आती हैं हजारों सीवियां दिन की, सही है? तो वो क्या करेगा? आपकी ये देखेगा कि आपके ने उसको कितनी आ, बिल्कुल सिंपली बनाया है, या वो चीज देखेगा उसको जो थोड़ी बहुत अट्रैक्ट कर रही है, आए जिसकी कैच कर रही है। तुम खुद सोचो ना, तुम 1000 सीवियां अगर दिन में बैठने के लिए बैठे हुए हो, तो तुम ये करने बैठोगे कि बिल्कुल सिंपल से भी उसको 5-10 मिनट पढ़ोगे। यू हैव 0.2 या 0.3 सेकेंड्स, दैट्स इट, टू जो है ना सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस द रिक्रूटर। और जब सीवी थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती है ना, थोड़ी उसमें एस्थेटिक एलिमेंट होता है, तो देर आर हायर चांसेस ऑफ जो है ना कि आपका बंदा सीवी आगे पड़ेगा। सिमिलरली पिक्चर नहीं होनी चाहिए, जरूरत नहीं है। और जो ब्लैंक स्पेस आप लोग ने बहुत सारों ने आइडेंटिफाई किया था नीचे, वो भी नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें पॉजिटिव्स क्या है वो पकड़ लेते हैं। देखो, स्किल्स बहुत क्लियरली डिफाइन है क्या किया हुआ है। हाँ, उसका कुछ बेहतर ये हो सकता है कि लेआउट डिफरेंट किया हुआ है, उसको अगर यूनिफॉर्म करते हैं तो दैट्स इवन बेटर। सर्टिफिकेशंस, अगर तुम ये लोग जाके सर्टिफिकेशंस पे क्लिक करोगे ना, सर्टिफिकेशन की लिंक है, तो वो सीधा सीधा बता देगी कि ये खाना पूसी नहीं कर रहा है बंदा, इसने वाकई में ये चीज़ें की हुई हैं और इसका सर्टिफिकेट लगा हुआ है। ठीक है, लैंग्वेजेस डाली हुई हैं कि मैं मल्टीलिंगुअल हूँ। ठीक है, ये पाकिस्तान में इतना काम नहीं करता अनलेस एंड अनटिल आप किसी डिफरेंट प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने अपना डाला बता कि मैं सिंधी में फ्लुएंट हूँ, तो उसको इंटीरियर सिंध में फूड पैंडा ने आउटलेट्स वगैरह लगाने थे, तो वो लोकल लैंग्वेज में जाके बात करता था। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट पड़ गया, और उसकी वहाँ जॉब भी हो गई थी, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर लग गया। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वन पेजर है। अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जो रिक्रूटर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी वो सीवी बैठ के जो है एनालाइज करे, पूरा पढ़े। ही और शी इज गोइंग टू टेक ओनली 2 to 3 seconds, और उसमें ही आपको वन पेज में दिखाना है कि भाई मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। अगर आप लंबे लंबे जो है फलसफे लिखोगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड 9 times out of 10, कि दे आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट एप्लीकेशन। लोग, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, ATS को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ATS इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट द जो है ना होली बाइबल ऑफ जो है ना रिक्रूटमेंट और सीवी मेकिंग। नेसेसरी इतना नहीं है जितना जो है हाइप करके बना दिया है। वो ज्यादातर अपनी दुकान चलाने के लिए बनाया है कि हम आपको 100 पाउंड में सीवी बना देंगे, 150 पाउंड में। अब तो खैर 500 पाउंड में बनाना शुरू करें, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इट जस्ट नीड्स टू बी क्लियर, द सीवी कंसाइज, वेल रिटन, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, और आपकी क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स और क्वांटिफाइबल जॉब डिस्क्रिप्शन और सर्टिफिकेशंस दिखा रहा हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि आपको बिल्कुल जो है ना, इट नीड्स टू बी सिंपल, इट नीड्स टू बी गुड इनफ एस्थेटिकली कि जो है बंदा देख सके। उसके लिए क्या करना है आपको? प्रॉपर फॉर्मेटिंग, क्लीन लुक रखो, एक्यूरेट ग्रामर, क्योंकि देखो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जरा सी भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दोगे ना, ग्रामरली लगाओ यार, सीधा सीधा चेक कर लो। जरा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक रख दो कर दोगे ना, तो वो यही देखेगा यार इसको, एक तो अटेंशन टू डिटेल इसकी आउट है, और ये बेसिक अगर जो है इंग्लिश नहीं बोल सकते तो यहाँ जॉब पे कैसे काम करेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन विद क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स, ब्रीफ प्रोफेशनल समरी, जेनेरिक स्टेटमेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जब हायरिंग रोल्स में बैठा हुआ होता था, तो मुझे अगर ये दिख जाता था ना कि आई वर्क वेल इन टीम्स, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देता था सीवी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Even more important, stop writing teamwork as a skill. यार, that is something that you're going to show at a job. It doesn't need to go on a CV. यानी क्या करूं मैं? अच्छा, मैं क्या करूं टीम वर्क का तुम्हारे? I am diligent. मैं क्या करूं अगर तुम diligent हो? ये तो तुम बोल रहे हो ना। It doesn't tell me anything about you. It just tells me कि you are writing जो है ना generic words in hopes to getting hired. आगे चलते हैं। दैट्स अबाउट इट। तो इसमें अगर किसी को कोई सवाल है, अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं किसी पॉइंट से भी, तो यू आर मोर देन वेलकम टू गिव योर ओपिनियन।
2 मिनट्स, अगर किसी के पास कोई सवाल है या अगर किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो द फ्लोर इज मेरा एक सवाल है वजी भाई। मैंने जो देखा है कि one size doesn't fit all when it comes to Yep. CVs. I think Absolutely. using one CV and expecting that to work in the 100 or 500 jobs that you are applying to, I think that's just logically Yep. it doesn't work. Impossible. थोड़ी बहुत changes, just be adaptable, I think, Yep. and have maybe a base CV that you can work off of, and then have multiple CVs which are specific to the types of niches and roles you're applying to. तो उस पे what do you think, वजी भाई? एब्सोल्युटली। जब Experience. देखो मैंने स्टार्ट में भी यही कहा था कि मैं ये सीवी जो है ना इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, लेकिन आई मेड दिस स्पेसिफिकली क्योंकि मुझे रिक्रूटर ने कहा था कि इसमें लफाजी नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ें बताओ, बाकी तुम्हें इंटरव्यू में बोलनी है। तो आई अडेप्टेड टू दैट। अब एक सिंपल सी मिसाल है, मेरा एक दोस्त है वो रिसर्च में काम करता है, ठीक है, उसकी सीवी 1 पेज की हो ही नहीं सकती, उसने इतनी पब्लिकेशंस डाली हुई हैं, उसकी पब्लिकेशंस ऐसी हैं कि वो सारी क्रिटिकल है और इंपॉर्टेंट है, तो 1 पेज पे फिट हो ही नहीं सकती वो। अब वो रिसर्च का बंदा है तो उसकी 2 या 3 पेजेस की जाती है सीवी, क्योंकि उसको दिखाना है कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया हुआ है। नो सॉफ्ट स्किल्स, ओनली टेक्निकल वंस, नॉट रियली। देखो सॉफ्ट स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन दे आर इजीली जो है ना जजेबल इन योर इंटरव्यू एज वेल। तुम एक बात बताओ ना, वाई वुड यू वांट टू से कि मैं टीम वर्क करता हूँ एज अपोज टू अगर कोई तुम सॉफ्टवेयर पैकेज डाल सकते हो, तुम्हारे पास लिमिटेड स्पेस है। जब तुम इंटरव्यू में जाओगे, चलो इंटरव्यू में तुम जाओगे, बहुत सारी चीजें जो है ना इंटरव्यूअर को खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। नो बडी इज गोइंग टू सेलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ कि ये टीम वर्क बहुत अच्छा करता है, बट दे आर गोइंग टू सेलेक्ट यू फॉर एन इनिशियल इंटरव्यू अगर उसको पावर भी आया तो। ये डिफरेंस है। बाकी तो जब वो तुम इंटरव्यू में करोगे तुम उसको बता सकते हो कि हाँ कि मैं टीम्स में बहुत अच्छा काम करता हूँ, या मैं छोटे टीम्स में अच्छा काम करता हूँ, या मैं सोशल एनिमल हूँ, मैं जाके जो है दूसरों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद करता हूँ। तो यू हैव अ लिमिटेड स्पेस, उसी स्पेस में तुम्हें बताना है कि यार ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, तो तुम्हें उस कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना है। टीम वर्क इज अ कोर कॉम्पिटेंसी इन इट सेल्फ, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन सेल वेरी इजीली। तुम मुझे बता दो आज तक किसी ने सीवी शॉर्टलिस्ट की है बिकॉज इट वाज रिटन कि मैं डिलीजेंट हूँ और टीम वर्क में बहुत अच्छी तरह काम करता हूँ? मेरे हिसाब से तो किसी ने नहीं किया आज तक ऐसी सीवी जो है शॉर्टलिस्ट। And I think आप teamwork को, instead of just writing teamwork as a skill, why don't you write that in like the actual detail of your previous work experience? Yeah, Say something like I collaborated with multiple teams from product exactly. teams to sales teams and I delivered a product XYZ revenue, all that stuff. तो उसने show कर दिया कि आप teamwork कर सकते हैं rather than Exactly. having teamwork, because that's much more powerful. बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट। और कोई सवाल? इसमें मैं भी यही चीज एग्जैक्टली ऐड करना चाहूंगा। ये जो बात हो रही थी ना अभी के टीम वर्क को हम लोग स्किल में ना डालें और वो करें, तो ऑब्वियसली ये चीजें वो चीजें आई थिंक जो कि आप इंटरव्यू अपनी जितना हाईलाइट कर सकते हो आप करो, क्योंकि आप आपने जो स्किल्स थी आपने वो बता दी आपके, क्योंकि इंटरव्यूज यहाँ पे आजकल 3 स्टेज के 2 स्टेज के होते हैं। इसमें एक टेक्निकल अलग होगा, फिर उसके बाद आपके नॉर्मल इंटरव्यूज अलग होते हैं। वहां पे यू हैव टू हाईलाइट दैट यू वर्क वेल इन अ टीम एंड यू कोऑपरेट वेल विद अदर्स। अब what you can show in your CV is कि आपने भाई आप you worked in a team and you represented this project or worked on this project as a team or you led some team, for example. For instance मैं मेरा जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था उसको मैंने बेचा ही इस पे था कि मेरे साथ जो है ना मेरे अंडर, हालांकि मैं जो है एज अ QA था, लेकिन क्योंकि मैं प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा था तो आई शोड दैट एज आई लेड द टीम। अब उसमें मैंने एक नंबर भी डाल दिया, लेड अ टीम ऑफ 8 एग्जैक्टली। while working on this project। तो उससे इनिशिएटिव आपका जाहिर हो जाता है और टीम वर्क आपका वैसे ही शो हो जाता है। अब उस पॉइंट को आपने इलेबोरेट कैसे करना है इंटरव्यू के अंदर वो आपके ऊपर है, और यू हैव टू इलेबोरेटेड कि भाई मैंने ये काम किया है और ये मेरी टीम थी। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो है ना अगर बेसिक जो जेनेरिक सवाल देखे जाए ना वो लाजमी पूछा जाता है, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बता दो, बिल्कुल। अपने कोई इंस्टेंस बता दो जहाँ पे यू वर्कड वेल इन अ टीम और यू रिजॉल्व्ड अ कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की सिचुएशन। तो सिचुएशनल जो अवेयरनेस होती है वो सारी चीजें you have to cope up with the interview. CV I think is purely based for what you have done and what your skills are. अच्छा, very quickly, you think we need to add project portfolio section in CV? Yes. अगर फॉर एग्जांपल आपका स्किल्स का जो सेक्शन है ना, अगर आप उसमें प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लगा दें, लेकिन देखें एक चीज आप सबको जो है ना, यू नीड टू रिमेंबर दिस, इट चेंजेस फ्रॉम रोल टू रोल। अगर इंटरनेशनल बिजनेस वाला कोई बंदा है ना, उसका कोई प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो एज सच होगा नहीं, तो वो लगा के क्या करेगा? नोबडी वांट्स टू नो कि आपने, चलें टू अ सर्टेन एक्सटेंट देख लेंगे आपने क्या ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई की, लेकिन थिंक अबाउट इट लॉजिकली। वाई वुड आपका जो लाइन मैनेजर होगा, जो भी होगा,
या जो भी इंटरव्यूअर होगा मेन, वो बैठा होगा, उसको आपसे लाख गुना दर्जा एक्सपीरियंस है, वो देख के बता देगा ये क्या है या क्या नहीं है। तो सेव दैट फॉर द इंटरव्यू। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डेटा की प्रॉपर प्रोजेक्ट्स किए हुए, तो डेफिनेटली फिर वो डालना पड़ते हैं। अगेन, रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने अपने दोस्त की एग्जांपल दी थी, तो उसकी डोमेन ही ऐसी है कि उसके बगैर उसका काम ही नहीं हो सकता, तो वो तो फिर डालना ज़रूरी होगा। तो आई थिंक लेट्स कट इट ऑन दैट। और मैं ट्रांसफ़र करता हूँ दानियाल को। आई एम कॉन्शियस ऑफ द टाइम, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दानियाल, ओवर टू यू। No, it was a good discussion. I think if you have more questions, we can definitely take them at the end. Yeah. Or I think now we'll move on to the next stage. कि if you do get past the application stage and you get called for an interview, what can you expect? So I'll be covering that. थोड़ा humor डालने की कोशिश की है अपनी तरफ से. Let's see how that goes. So nail your interview, how to look less awkward and more hireable. So this is me. यह है मेरी कहानी। ये टाइटल आपको आतिफ असलम की आवाज़ में अगर पढ़ेंगे आप तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इस स्लाइड को। एनीवेज, आई हैव बीन इन द यूके फॉर 15 ईयर्स। जो जॉब आप सोच सकते हैं मैंने की है। हर हर जगह बेसिकली ट्राई की है, हर इंडस्ट्री में काम किया है तकरीबन। और इसकी वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों से बात की है। और करंटली आई वर्क इन साइबर सिक्योरिटी विद इन Oracle. Been here for about 6 years now, so ये थोड़ा stable role है which I've done for more than a year, I would say, in terms of my professional career. और मैंने काफ़ी काम किया in terms of hiring. I've hired a whole team globally और work closely with recruiters. मेरा recruiting passion भी है, so मैंने एक साइड पे business भी शुरू किया हुआ in terms of recruitment. Given interviews, lots of interviews, and worked with hiring managers. So मेरा जो इसमें experience है, I think it brings a whole rounded kind of opinion. Again, it's an opinion. कोई चीज़ fact नहीं होती है इधर. We are all learning. मेरा 15 साल का experience, it doesn't mean I know everything. Lots of you who have worked maybe a year would know something which is unique, right? So nothing is concrete. Having said that, I'll be focusing on giving information on stages and recruitment. यहाँ पे generally काम कैसे करती हैं organizations, right? So you have something called internal recruiters versus external recruiters. Internal recruiter क्या होता है? जो कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, जैसे कि Microsoft हो गई, Google हो गई, उन्होंने एक बंदे को हायर किया टू हैंडल रिक्रूटमेंट। दैट्स अ इंटरनल रिक्रूटर। एक्सटर्नल रिक्रूटर होता है जो एक एजेंसी के लिए काम करता है, जो कि एक मिडल मैन होता है बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल रिक्रूटर्स जो होते हैं उनका एक ही काम होता है कि द वे देयर जॉब वर्क्स, अगर आप प्लेस हो जाते हैं थ्रू देम, दे गेट अ कमीशन ऑफ यूजुअली योर फर्स्ट ईयर सैलरी। लाइक मे बी आपकी सैलरी अगर 50K है, उसका 20% उस रिक्रूटमेंट कंपनी को जाएगा। सो दे वर्क ऑन कमीशन, whereas internal recruiters mostly work on a salary package. Sometimes they also have a commission tied, but उनके metrics अलग होते हैं commission के लिए। सो डिफरेंस क्या होता है कि एक्सटर्नल रिक्रूटर जो होगा वो कंपनी के इतना क्लोज नहीं होगा। उसको हायरिंग मैनेजर से एक मीटिंग मिलेगी, उसमें उसको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगी और उसके बाद वो आपसे बात करेगा। सो उसको इतनी इन्स एंड आउट नहीं होती है कंपनी की। वेयरएज इफ़ यू आर स्पीकिंग टू एन इंटरनल रिक्रूटर, that is the best resource and I think the best opportunity to kind of make an impression, because उसके close connection होते हैं to the hiring manager, not just the hiring manager, sometimes the CEO, the CTO, क्योंकि वो हर लेवल पे काम करता है कंपनी के साथ। सो कोई आपने कंपनी के बारे में सवाल पूछना हो, इनसाइट्स चाहिए हो, और समटाइम्स दे आर वेरी फ्रेंडली, सो यू कैन आस्क देम पर्सनल क्वेश्चंस एज वेल, लाइक द हायरिंग मैनेजर, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू दे नॉर्मली आस्क। आप एक लेवल अहेड हो सकते हैं। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। So with internal recruiters, I think when you do get a call, try and build a relationship, because that can go a long way. Because ultimately, when a decision is made by the hiring manager, they also involve the recruiter again. They ask them questions. First आपका impression क्या था? So moving on, once you are past that stage, you usually get, as Waqas said as well, multiple stages in the UK of interviews. You can have a first stage, which is usually a technical stage, depending on the job you're doing. और उसमें the pure goal is to assess your technical or hard skills, right? उसमें आपने अपना सारा शो करना है in terms of your experience, your technical ability. Don't hold back. I think one of the biggest tips is, हमारे दिमाग में तो कई चीज़ें चल रही होती हैं,
but sometimes we cut our answer short to be like, हाँ इसको तो पता होगा, ये तो मैनेजर है, ये तो काम कर रहा है 20 साल से, इसको पता है मैं क्या कह रहा हूँ. बट समटाइम्स उनको नहीं पता होता, आपके दिमाग में बात होती है, आप इंटरव्यू के बाद सोचते हैं हाँ यार मैंने ये भी बोल दिया होता, मैंने क्यों नहीं बोला. सो मेक श्योर जितना भी लंबा जवाब देना है आप दें. जस्ट बी अवेयर ऑफ कोर्स ऑफ द टाइम एज वेल. अगर उन्होंने कहा है कि इट्स 30-minute इंटरव्यू, डोंट आंसर वन क्वेश्चन इन 30 minutes, बट बी ओपन, कवर एवरीथिंग. And then you get to interviews like HR interviews, senior managers के साथ interviews. उसमें usually they look at your skills again, how you collaborate, how you work well with other people, what type of person you are, what are your aspirations. So do you want to grow in the company? Do you want to stay in that job? आपका mindset क्या है? उन चीज़ों पे बात होती है. So again, these are multiple stages of like a job interview. And moving forward, I think I can give some real life examples of some of these. Again, I'm going to go iske through very quickly so we can have question and answers and make it interactive. So standing out, I think this is one of the top questions we had on our meetup as well. Okay, how do I stand out? I'm going to give a simple example. I think standing out again depend करता है आपने किस level पे stand out करना है. You can turn up into a job interview. Let me admit, Jahangir bhai is joining. आप एक जॉब इंटरव्यू में आ सकते हैं ऑन अ जूम कॉल with I don't know, no t-shirt on or like a funny boxers on. तो आपने you stood out, right? That's the impression. So it depend करता है how do you want to stand out. मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक बंदे को हायर किया था फॉर अ थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट रोल के लिए. उसकी जॉब क्या होती है थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट की, कि वो साइबर सिक्योरिटी टीम में काम करता है और ही हैज़ टू एनालाइज ऑल द थ्रेट्स दैट अ बिजनेस हैज़ फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी perspective, and then generate reports for leadership and do all that sort of stuff. So एक बंदा मुझे याद है जिसने on his actual interview said I'd like to present something, and he came prepared. He did research on the type of cyber attacks that my company had in the last 5 years, also all the competitors who had the similar attacks, और उसकी उसने अच्छी सी रिपोर्ट बना के प्रेजेंट की और उसने दिखाया कि this is what your company had. Based on this I predict in the next 2 to 3 years these are your most common threats. तो भाई ऐसा पर्सन जब आपके सामने आता है, यू जस्ट इमीडिएटली थिंक भाई ये तो रेडी है, ही इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द टीम, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग आउट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू किस लेवल पे जाके आपने स्टैंड आउट करना है. सो देयर आर नो राइट्स एंड रॉन्ग, अगेन कोई रूल्स नहीं है. यू कैन बी एज फ्लेक्सिबल एज यू वांट, एंड स्टैंडिंग आउट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. Let's go next slide or next. आ गया. Ask questions. ये बहुत important है because asking questions you usually do for 2 reasons. Firstly, to generally understand the job and the environment you're going to work in, but also to give an idea to the hiring manager कि आपका level क्या है, आपकी intellect क्या है, आप किस level पे सोच रहे हैं. Questions about हाँ salary कितनी होगी या working hours क्या होंगे, these are basic questions जो आपको recruiter भी answer कर देगा. ये questions you don't need to ask the hiring manager. Hiring manager से आपने पूछना है कि in the next 6 months where do you see my job? In the next 12 months, what are your biggest challenges? So questions ऐसे पूछें जो intellectual हो, जो आपको help भी करें, but also give a picture to the hiring manager कि ये बंदा future के लिए सोच रहा है. And I think the most important point is ये थोड़ी psychology आ जाती है इसमें कि when you ask questions which make you look like you are part of the team, that in the back of the mind of the hiring manager is like, oh ये बंदा तो already ऐसे feel हो रहा है टीम में काम करता है. So you ask questions like 12 months में if I get to present, क्या presentation बनाऊंगा मैं, इस तरह के questions, they do make a good impression. It is your chance to, again, it's the same point as before. आपका भी chance होता है in an interview to understand the company, because I think start में you do end up getting, because आप पे pressure होता है job का to work financially, you end up choosing the first offer you get, right? पहली job आपको अच्छी मिली आपने ले ली. But I think as you get more experience, you should also choose your employer wisely and choose your manager wisely as well, because that makes a big difference on how your career is going to grow in the future. So ask them questions to understand वो manager किस type के हैं. Will they allow you to make mistakes? Will they give you space? Will they put your successes forward to their manager? Things like that. So ये बहुत important होता है in interviews as well. Finally, I think Vajji bhai mentioned this in CVs, is the same for interviews. Be honest. The minute you start story banana या झूठ बोलना,
trust me, managers pick that up straight away because experience होता है, काम भी किया होता है पहले. So be authentic, be honest. If you do not know something, say it कि मैंने ये काम नहीं किया पहले, और give a informed answer like मुझे specifically ये नहीं पता है, but I've worked around it and I'm aware. तो again, be honest. Don't lie in interviews because it's not going to go well. Final point, rejections का है. So इसमें देखिए, sometimes what happens is you get to the last stage and आपको email आती है कि the usual template आता है, unfortunately on this occasion we chose someone else to proceed and आपको नहीं मिली. But mostly जो होती हैं emails, they are templated. No one writes them each and every single email by hand, right? So sometimes क्या होता है कि कंपनी का अगर बजट पुल हो गया, जॉब उसकी वजह से they're not taking it forward, या इंटरनल प्रमोशन हो गई, तो वो टेम्पलेट ईमेल सेम आएगी आपको and you will feel like you did something wrong. So it's not always you doing something wrong. It could be several other things that could be impacting the decision. So do not always feel like you are not doing well. What you can do is hiring managers say do some networking around hiring managers and other professionals in the industry and practice interviews with them. So अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं, 8 से 9 आपको कहते हैं कि you are doing well, I would hire you. That means you're doing something right. You don't have to change the good things you are doing. Maybe take some feedback on the things you can improve on and just work on them. So yeah, थोड़ी सी brief ये presentation थी, and let's move on to the interactive bit. Ask questions or anything you have in mind. I know काफी fast pace पे गया था, but I just wanted to make sure we cover everything. नहीं, पेस तो सही थी. मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगा, जहांगीर भाई भी हैं यार. आई जस्ट नोटिस अभी Chief अभी guest. चीफ गेस्ट है वहाँ. तो खैर यार, एक चीज मैं इस पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जो लास्ट जो इसका पॉइंट था ना, कि बी ऑनेस्ट. आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है अनडाउटेडली एक्सपीरियंस होगा, आपसे ज्यादा उसको यूके की जॉब मार्केट का पता होगा. तो बेस्ट आंसर यही होता है कि यार आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मैंने सिमिलर कोई काम किया हुआ है. वो सही है. जैसे फॉर एग्जांपल सीआरओ की मैंने अभी दी थी ना, कि मैंने उसके इर्द गिर्द काम किया हुआ है. आई एम विलिंग टू लर्न अबाउट दिस. और ये है कि रिलेटेड टू, अगर जैसे मेरे से डेटा साइंस से रिलेटेड है, इट्स क्लोजली रिलेटेड टू द फील्ड. सही है. तो आई एम विलिंग टू लर्न दैट. दैट्स द बेस्ट आंसर दैट आई हैव फाउंड. और ये मुझे जो है ना, ट्रायल एंड एरर बहुत सारे इंटरव्यू में मैं जलील भी हुआ हूँ कि भाई आपको तो ये नहीं आता. उससे सीखा कि भाई कि जब ये ऐसा सवाल आ जाए ना, तो बोल देना कि यार आई डोंट नो अबाउट दिस. सही है, इंस्टेड ऑफ आए बाय शेयर करना. नॉर्मल सी चीज है कि जब आप ये बोलना शुरू होगे ना, आप लड़खड़ाओगे. आप उसमें जो है ना, बट यू नो ये वो, यू विल जो है हेजिटेट इन सेइंग दैट. दैट क्लियरली जो है ना शोज कि आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है. तो स्टोरी बनाने से बेहतर है ये बोल दो कि भाई नहीं आता, लेकिन आई एम विलिंग टू लर्न. दैट्स इट. बाकी ओपन द फ्लोर टू एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन. Acha, I have one question from your side कि if you people are okay कि जो है CV review. हाँ, भी फाइन. अगर ब्रीफली 4-5 मिनट में कर लेते हैं. दूसरा ये है कि आपके ऊपर है कि हाउ मच डू यू वांट टू डिस्क्लोज. इफ यू वांट टू शो अस योर सीवी, दूसरों का भी फायदा हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. और बस ये है कि एक चीज याद रखिएगा, इट्स नथिंग पर्सनल, सिर्फ आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए हो रहा है. तो इफ यू वांट टू शेयर दैट, या Yeah, sure. Or are you okay with it being recorded? Yeah, no worries. ठीक है. अच्छा, ये recorded session जो upload होगा, होगा तो हम लोग, अगर आप चाह रही हैं कि नहीं लगाएं तो नहीं लगाएंगे, कोई मसला हाँ नहीं. ये skip कर दिएगा पार्ट, कोई ठीक, मसला नहीं है. no बट worries. for your feedback मैं हाँ, display लगा करूँगी. दो, कोई मसला नहीं. So in You the should be able meanwhile to किसी share और screen as well. Sorry. नहीं, मैं पूछा था इन द मीनवाइल किसी और का अगर कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो ऐसा जिस पे वो क्लियरेंस आ रहा हो. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही जी है. जी. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर जो लोग नए आते हैं और स्पेशली खास तौर पे फीमेल्स भी अगर यहाँ पे आ रही हैं एज अ स्पाउस बनती हैं, पाकिस्तान में ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का लेकिन एजुकेशन है, तो यहाँ पर लोग ये भी गाइड करते हैं कि जी अपनी सीवी पे आप थोड़ा बहुत
एक्सपीरियंस दिखाएं, भले आपने काम ना भी किया हो, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको ये लगे कि हाँ एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसे आपने अभी अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि यू नीड टू बी ऑनेस्ट, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है और अगर एक्सपीरियंस डालते हैं तो क्या उसके रिpercussions हो सकते हैं? डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? खास तौर पे ये हाँ, फीमेल्स के लिए बड़ा इशू होता है ये। अच्छा, Yeah. मैं इस पे अगर थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर देता हूँ, फिर इस पे जब वकास, दानियाल, ओसामा, बिलाल जो भी इस पे जो है ना टेक फॉरवर्ड करना चाहे वो बता दे। मैंने आपको स्टार्ट में भी एक चीज़ बोली थी कि जब एक ग्राफिक लगाई थी मैंने कि यू लाई अबाउट थिंग्स, राइट। आई थिंक कि अगर आप ट्रूथ को ज़रा सा स्ट्रेच करें ना, जैसे मैं अभी आपको सीआरओ की एग्जांपल दे रहा हूँ, डू नॉट आउटलाई कि ये बोल दें कि मुझे ये करना आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सही है, और आपने बोल दिया कि मैं उसमें मीडियम इंटरमीडिएट लेवल तक जो है एक्सपर्टीज है, तो आपके पास ऐसे सवाल आएंगे जिसके पास आप जो है स्टोरी बनाना भी जाए ना तो आप नहीं बना सकते। यू लुक लाइक अ फूल, सही है। अगर फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंस में कुछ किया हुआ, सही है, आपको बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में पता है, तो आप ये जरूर लिख सकते हैं कि आई हैव डन फाइनेंशियल मॉडलिंग और मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, बिकॉज यू विल हैव सम बैकग्राउंड टू गो ऑन। थोड़ा बहुत तो उसके बारे में बोल सकते हैं ना, और थोड़ा बहुत आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि ये किस तरह होता है, किस तरह नहीं होता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली वीजा स्टेटस पे जो है ना, आई हैव सीन कि ये थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग द ट्रूथ जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको जो है ना स्टैंड आउट करना होता है फ्रॉम अ ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, पूरी दुनिया से मुकाबला है ना, तो डू दैट। लेकिन डू नॉट आउटराइट लाई। लोग बोल देते हैं अब जो साइबर सिक्योरिटी से अगर मेरा ताल्लुक नहीं है और मैं दानियाल के सामने बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए और मैं बोल दूं कि मैं साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड हूँ, मुझे उसका कख नहीं पता, तो मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूँ? लेकिन अगर मैं अपनी रिलेटेड डेटा की फील्ड से थोड़ा बहुत जो सबसेट है उसमें बोल देता हूँ, तो आई हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कि मैं उस पर जो है ना कहानी थोड़ी बहुत बना सकता हूँ, थोड़ा बहुत उस पर एलैबोरेट कर सकता हूँ। यार देखें, मोस्ट जो है ना रोल्स, मोस्ट जॉब्स कैन बी टॉट। अभी आपको उनको ये दिखाना होता है कि, एंड बिलीव मी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू ना कि जॉब रोल्स में भी जहाँ लिखा होता है कि ये चीजें चाहिए, आइडियली कि उनको वो चीजें चाहिए होती हैं। नो बडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू नो एवरीथिंग। तो आपको सिर्फ ये दिखाना है कि मुझे इसकी बेसिक्स आती हैं, बाकी मैं आगे जाके सीख लूंगा। अगर कोई इस पे एलैबोरेट करना चाह रहे हो तो प्लीज गो अहेड। मैं इसको सर थोड़ा उसकी दूसरी हार्ड साइड पे जाना चाहूंगा। असल में होता ये है कि काफी ज्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स इंटरेक्शन होता है हमारा, तो ये होता है कि रैंडम एक्सपीरियंसेस डाल देते हैं, ठीक है, एंड इट लीड्स टू अ स्टेज जहाँ पे सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, दैट इज आपके पास ऑफर इन हैंड है एंड देन वो आपकी बैकग्राउंड वेटिंग करते हैं और आई हैव सीन पीपल वहां पे फेल होते हुए, ठीक है, और वो बहुत नॉर्मल सी हो सकती है कभी कभार। अच्छा ठीक है यार, मैं तो पीछे मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनकी कंपनी है, तो मैं मैनेजर का ईमेल दे दूंगा, बट आई हैव बिन टू स्क्रीनिंग्स जहाँ पे वो कहते हैं नहीं हमें @HR या समथिंग HR वाला चाहिए, तो वो वहां से इट्स अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। और जहां तक, और नो वन वांट्स दैट, आफ्टर ऑफर कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ ये हो। जहां तक पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात है, देखिए देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन ब्रिंग टू द न्यू रोल, कुछ ना कुछ कन्वर्ट होता है। मैंने रिसेंटली इन 2 years में दूसरी दफा जॉब शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, हमेशा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, आप कुछ ना कुछ उससे जरूर ला सकते हैं। तो अगर उस लिहाज से अगर ट्रुथ को स्ट्रेच कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, वो आप उसको कैटर कर सकते हैं, आपके बता सकते हैं अच्छा ठीक है मैंने ये सिमिलर चीजें की हुई हैं। लेकिन अगर बिल्कुल आप ब्लेटेंट लाए है कि जी ये तो मैंने हुआ ही नहीं था असल में, लेकिन मैं पीछे से कवर कर लूंगा, तो इट कैन लीड टू वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट्स। इसमें अगर मैं कुछ ऐड कर सकूं, और वजी और उसामा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें बस ये होता है बेसिकली, अगर आप जिस तरह वजी ने बोला ना कि आपको स्ट्रेच करनी है अपनी ट्रुथ, ठीक है, तो जिस तरह मैं आपको ऑडिट या फाइनेंस का एक्सपीरियंस के उससे बताऊं कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं वो नॉन एफएस सेक्टर के होते हैं। अब जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें ना उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, बट दे स्ट्रेच टूवर्ड्स द फाइनेंशियल सेक्टर। तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहें कि जब इंटरव्यू में पूछ रहा हो ना, तो हम हमारी स्टोरी पूरी बनी हुई हो, इन अ सेंस कि अगर बैंकिंग ऑडिट का बोल रहा है या बैंकिंग फाइनेंस का बोल रहा है, तो मुझे उसका बिजनेस एक्यूमेंट आता हो, मुझे उसके आंसर्स देने आते हो। अब आंसर्स जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि बस मैं जिस तरह मैंने अपने माइंड में बेसिक चीजें सुन ली, इस तरह नहीं होता। यहाँ के यूके के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि एक एक्रोनिम है स्मार्ट, आप उसको गूगल करेगा, स्मार्ट वे में आप उसको जो है ना जवाब दें कि उसमें आप ये भी बताएं कि भाई मेरा रोल क्या था,
ठीक है, मतलब क्या सिचुएशन थी मेरी जिसको मुझे वो चीज़ मैं सिचुएशन में आया, फिर उसमें मेरा रोल क्या था, मैंने क्या एक्शन लिया, उसका क्या रिजल्ट आया, तो वो उस पूरे स्टोरी को आपको जो है ना सारी की सारी चीज़ों पे बताना होता है। मैं एक दो चीज़ें और भी ऐड करूँगा, जिस तरह दानी ने भी बड़ा सही बताया, बट आप ना सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अपने माइंड में बनाएं कि जिस इंटरव्यू में भी आप जा रहे हैं ना, तो उसके कुलीग से आप पहले बात कर लें कि भाई इस रोल में एग्जैक्टली चाहिए क्या। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, अगेन मैं ऑडिट साइड का हूं, तो मैं ऑडिट की ही एग्जांपल दूंगा कि असिस्टेंट मैनेजर्स की फर्ज कर ले जिस तरह से जॉब होती है, तो असिस्टेंट मैनेजर से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कर सकते हैं और दो तीन चीज़ें और रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू टॉक अराउंड दैट कि उनकी जो एग्जैक्टली जो उनका एक्सपेक्टेशंस होती है ना, आप उसी के बारे में आप बोलें। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो कभी-कभी बातों में इतना उलझ जाता है या फिर इतना वो बिज़ी हो जाता है कि वो सारी चीज़ें पूछ नहीं पाता। आप अपने माइंड में एक बना के रखें, जिस तरह से हमारे उसमें होता है कि भई हमें टेक्निकल बारे में भी बोलना है, हमें बिज़नेस एक्यूमेंट में भी बोलना है, हमें जो है अपनी लर्निंग के बारे में बोलना है। तो आप अपनी स्टोरीज़ को इस तरह बिल्ड करें कि अगर उसकी 2-3 सवाल उसके मिस हो गए, तो आप उसमें अपने आप को हाइलाइट करा दें। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, आप उसको देख लें। दैट्स ऑल। यार मैं म्यूट पे था, आई डिडंट रियलाइज इट। अच्छा, कुलूद बहुत टाइम से वेट कर रही है, तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसामा, वकास, दानियाल, बिलाल, एनीबडी वांट्स टू टेल हर? अच्छा, इट विल हेल्प इफ यू आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें ताकि वी कैन गेट मोर ऑफ योर सीवी इन द पिक्चर, क्योंकि ये रीडेबल है अभी तक, सो थोड़ा सा इसको आई थिंक This दैट्स one? हाँ, इनफ। दैट्स फाइन, या दैट्स फाइन, परफेक्ट। आई कैन टेक दिस वन। पहले तो स्पेस यूटिलाइजेशन इज अ वेरी प्रो, आपने बहुत अच्छी तरह से यूज किया हुआ है, ठीक है, आपने उसके बाउंड्रीज को काफी बेहतर इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि नॉर्मली आप नहीं देखते सीवीज में। सेकेंडली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है ना, यूजली पीपल ट्राई टू गेट देम डाउन टू वन लाइनर्स, द मोर इजी टू रीड, और वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, और आपके वो हेडिंग्स और दैट्स समथिंग, यानी ठीक है वो वैसे भी सही है, वरना आपने वो भी नहीं करना। बोल्ड करना टेक्स्ट इज अ गुड थिंग, लेकिन आपने जैसा पहले में आपने स्टार्ट बोल्ड किया हुआ है, लेकिन दरम्यान में चीजें बोल्ड करना जो कि आप चाहते हैं कि रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर पढ़े या उसकी आई उसको कैच कर ले फौरन, क्योंकि यूजली दे डोंट स्पेंड दैट मच टाइम, तो दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। अदरवाइज फॉर्मेटिंग में ऊपर नीचे चीजें हैं, बाकी आई डोंट थिंक सो अगर हमारे पास टाइम है तो वो वी कैन गो ओवर द इंडिविजुअल पॉइंट्स, किसी और ने कुछ ऐड करना तो। मैं बता देता हूँ, देखो तुम्हारी जो सीवी है ना, जब मैं देख रहा हूँ ना, अगर तो मुझे थोड़ी सी वनीला लग रही है, इसमें जो है कोई आउटपुट ऑफ कलर नहीं है। थोड़ा सा उसको एस्थेटिकली इस हिसाब से बनाओ कि जो बंदा देखे ना, उसकी जो फर्स्ट जाती है, अगर डल ब्लैक एंड वाइट पे होता है ना, तो आपकी उस पर अटेंशन नहीं जाती है। एज अपोज टू किसी का देख भी लो, अगर आपने कपड़े बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पहने हुए हैं, एज अपोज टू कलरफुल, राइट, तो बच्चों को भी देख लो कि उनकी जो है ना फौरन निगाह जाती है कलरफुल चीज़ों के ऊपर। तो कीप इट वेरी डिसेंट, बट जो है इसमें कलर्स थोड़े से ऐड करो, क्योंकि आपके पास वही 2 सेकेंड्स हैं टू मेक एन इम्प्रेशन। दूसरी चीज, फॉन्ट्स, फॉन्ट्स का थोड़ा सा देखो कि फॉन्ट्स थोड़े से ऑफ हो रहे हैं। और तीसरी चीज, तुमने सर्टिफिकेशंस डाली हैं कहीं? नीचे जाओ। सर्टिफिकेशन मैं अभी टाइम नहीं है, नहीं कर पाई हूँ, करूँगी इंशाल्लाह। पीएसडब्ल्यू पे मेरा बहुत इरादा है कि मैं पेड सर्टिफिकेशंस करूँगी इंशाल्लाह बीआई की। ठीक है, अब देखो स्किल्स भी तुमने सिलेक्शन सही डाला है, और ये 2 पेजेस पे, 1 पेज पे है? वन। 1 पे, आई थिंक। हाँ, इट्स जस्ट मिसिंग दैट जो है ना लिटिल बिट ऑफ स्पार्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा सा फॉन्ट सही करना है, थोड़ा सा तुम्हें इसके एस्थेटिक्स पे काम करना है। और एक अगर जो है तुमने जगह, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिफाइबल जो चीज़ें हैं ना, उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, उनको बोल्ड कर दो। जैसे अभी मैं अगर देख रहा था ना, मैं जस्ट अगर ब्रीफली लुक करूं, तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि 500+ आइटम्स का है। लेकिन अगर तुम उसको बोल्ड कर दोगी ना, अगर मैं 2 सेकेंड्स के अंदर देख रहा हूं, तो उसमें आएगा हाँ ऐसे कुछ क्वांटिफाइबल चीज़ें डाली। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स नॉट बैड, इट्स इन दी एवरेज, अबव एवरेज वाली कैटेगरी।
अच्छा, वन थिंग जिसमें मैंने जो है ना बात कही थी स्टार्ट में कि मैं थोड़ी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बेस्ट डिसीजन होगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल मेरा जो कोड एक्सपीरियंस है वो सप्लाई चेन में है, और यूके की जो मैं डिग्री ले रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मतलब एक एक होल पर्सपेक्टिव को कवर कर रही है कि इंटरनेशनल बिजनेस विद डेटा एनालिटिक्स। मैंने मैनेजमेंट साइंस भी पढ़ा है, उसके अंदर भी मतलब जो अभी मैं इंटरनेशनल बिजनेस में कोर्सेज पढ़ रही हूँ, the curriculum same as मैनेजमेंट साइंस तकरीबन ऐसा ही है, इसी तरह का। बस ये है कि डेटा एनालिटिक्स का थोड़ा आ गया है। अब यहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंस मेरे पास आ रहे हैं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैं इनको किस तरीके से मोल्ड कर सकती हूँ अपने डेटा एनालिस्ट की साइड के ऊपर। सबसे पहली चीज़ है कि जाना कहाँ है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, सप्लाई चेन में जाना है, या सप्लाई चेन डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, यही चीज, इस चीज के अंदर कंफ्यूजन हो रही है ना मुझे। अच्छा, ये तो भाई देखो तुम खुद ही डिसाइड करना होगा ना। कोई ओसामा, तुम कुछ कह रहे थे। मतलब मुझे ये चीज इसका आइडिया नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स, आई नो इट्स अ बिग फील्ड, और मतलब हर हर उसके अंदर है डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन मेरा क्या होना चाहिए कि सप्लाई चेन डेटा एनालिस्ट, या मतलब अभी जो मैं बीआई पे काम कर रही हूँ वो सिर्फ सप्लाई चेन पे तो नहीं कर रही हूँ, मैं और भी डिसीजन मेकिंग्स कर रही हूँ और एरियाज पे भी। ओसामा, डू यू वांट टू टेक दिस? हाँ, मैं ये कहूँगा क्योंकि मैंने खुद मेरा सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने डेटा साइंस और एनालिस्ट और डेटा साइंस में कन्वर्ट किया है। आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दिया है कि डेटा के ज़्यादा जॉब्स हैं, तो इसका आंसर सबसे आराम से आपको लिंक्डइन से मिल सकता है। आप जाके सर्च करें डेटा एनालिस्ट की कितनी जॉब्स हैं और सप्लाई चेन एनालिस्ट की कितनी जॉब है। ठीक है, और अगर आप आज यूके की सप्लाई चेन में, हमारे रिसेंटली एक दोस्त हायर हुआ है ऑल्टी में, तो ही हैड टू लर्न पावर बीआई फॉर दैट। तो वो बेसिकली काफी ओवरलैप है इन चीजों में, और सप्लाई चेन में भी ऑफ कोर्स डेटा आप काफी हद तक हैंडल करते हैं, तो हाँ, इट्स बहुत गुड हद तक, मतलब सप्लाई चेन तो एसएनओपी में बहुत ज्यादा। व्हाट यू लैक इज इन टेक्निकल स्किल्स। वो आपने डिग्री करके एक समवट कह सकते हैं कि आपने डिग्री की तरफ जब आपने एक स्टेप लिया तो वहां से आपने कोशिश किया, बट यू नीड सर्टिफिकेशंस जो कि फिर आपके ये दोनों चीजें जोड़ देंगी, तो दे आर क्वाइट ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं इन दोनों में। तो व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस के मैं जो हूँ अपनी ये जो डेजिग्नेशंस हैं यहाँ पे देखें, कहीं पे भी एनालिस्ट का जिक्र तो नहीं है ना डेजिग्नेशंस पे। तो while I ये am तो having और my experience certificates as well, तो क्या मतलब इसको स्विचिंग्स करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? मेरा ये क्वेश्चन ना पहले भी था जब हम लोगों का सेशन हुआ था चाय शाय पे ना। वकास। देखिए, आपकी आपकी जो सीवी है ना, पहली बात तो इतना एक्सपीरियंस है और उसको प्रॉपर्ली कन्वे ना करना, आई थिंक इट वुड बी अ शेम। हम्म। इतने अब आप जो कोर्स करें डेटा एनालिटिक्स, सही है, अब सप्लाई चेन एनालिस्ट की यहाँ पे भरपूर जॉब्स आती हैं। अब वो कीवर्ड डिफरेंट हो सकता है, जो सप्लाई चेन एनालिस्ट हो सकता है वो कोई भी हो सकता है, वो डेटा एनालिस्ट भी हो सकता है, लेकिन वो सप्लाई चेन के लिए हो सकता हम्म। है, मल्टीपल उसके अंदर वो ब्रांच आउट करता है ये। अब इस सीवी के अंदर जब मैं देखता हूँ तो डेटा ड्रिवन, अब आई थिंक इसमें गलत चीजें बोल्ड आउट हुई हैं। एक तो आपकी जो ऊपर कंपनी और जो रोल है, सही है, मेक श्योर, अभी मैं सीवी के ऊपर अगर बात कर रहा हूँ, एक जो सामने जो विजुअली, यू हैव टू मेक श्योर कि क्या चीज पॉइंट आउट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का नाम हो रहा है और कंपनी में रोल हो रहा है, उसके देयर शुड बी अ डिफरेंस इन द फॉन्ट साइज। हाँ, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम जो है ना ऊपर जस्ट टेक इट टू द सेंटर, ताकि वो बिल्कुल ही ना कंबाइन ना हो जाए। सही है। उसके अलावा बोल्ड वो चीजें करें आप जो वाकई में हाईलाइट कराना चाह रही हैं। अब जैसे यहाँ पे जब मैं सीवी देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ सप्लाई चेन सामने दिख रहा है, हम्म। ठीक है? तो सबसे पहले तो अपनी सीवी सामने रख के ना, रिक्रूटर क्या देखेगा, आपको ये देखना है, और वो बहुत ऑनेस्टली देखना है। आप अपने आप को, हर इंसान को अपना आप तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने जो किया हुआ है बहुत अच्छा है, हाँ, सही है। तो अपने आप को आप एज ए रिक्रूटर देखें कि अगर मैं ये सीवी देख रहा हूँ तो मुझे इसको बुलाना भी चाहिए इंटरव्यू में या नहीं। तो व्हेन ये यू आर, यही मैं क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर मैं जानना चाह रही हूँ कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन पे जॉब्स देख रही हूँ और उसमें जेडीज पढ़ रही हूँ, तो हाँ, उसमें आई हुई है फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स की जॉब आई हुई है, और उसमें बहुत जेनरिक बताया हुआ है, मतलब उसमें किसी डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं है, नथिंग, मतलब बहुत ही एक जेनरिक जेडी है। तो तो मैं वही उसमें देखें, किस तरह से डेजिग्नेशंस को फिट करूँ? देखिए डेजिग्नेशन नहीं, अब विकास काम समझाता हूँ।
डेजिग्नेशन ऑफ फिट कैसे देखिए, सप्लाई चेन अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे सोचूं, जितनी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, आपके पास जितने भी ये नॉर्मल वेंडर्स है, सेंसबरी हो गया या ट्रांसपोर्ट कंपनीज देख ले, उनमें सारों में सप्लाई चेन होता है। समवेयर इन देयर डेटा, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टीम की बात करें, उसमें ट्रैकिंग और ये सारा कुछ होता है। ठीक है, अब आपने एक छोटा सा पॉइंट है, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या था, आपने कहा था रिजॉल्व पार्ट रिलेटेड इश्यूज, आपकी सीवी में लिखा हुआ है। आपको पार्ट रिलेटेड इश्यूज किसी डेटा की बेस पे पता लगा होगा ना कि पार्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। Yes. अगर आपको नहीं पता लगा, बाद में आपने ट्रैक तो किया होगा ना कि यार अब पार्ट रिलेटेड इश्यूज कम हो गए। दैट इज एक्चुअली डेटा ट्रैकिंग। Yes, quality department, yeah. और प्लस मैं एक और पॉइंट जो भी सामान्य अवकाश नहीं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आई नो अ कपल ऑफ पीपल वो इन्हीं कंपनीज में काम करते हैं। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड जीएक्सओ, तो वो भी रिसेंटली एक्वायर हुई थी यूएस की फर्म से, तो उनका प्योरली काम है लॉजिस्टिक्स के अंदर। अब उसमें आपकी, क्योंकि अब वो बहुत थोड़ा क्लीशे लगता है, ये लोग कहते हैं लिंक्डइन पे भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कि यार फाइंड योर स्वीट स्पॉट, फाइंड योर स्वीट स्पॉट, लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज्ड हैं, वजी भाई समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर की। खैर, तो पॉइंट ये है कि जो आपके पास सप्लाई चेन एक्सपीरियंस है, अब क्योंकि मेरा काफी लोगों से नेचर जो मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काफी लोगों से मिलना होता है, तो जो बंदा जॉब सीख कर रहा है वो कह रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही, जो बंदा हायर कर रहा है उसको कह रहा है उसको बंदे नहीं मिल रहे। मतलब ये टू वे चीज चलने को मिलती है देखने में। अब आपके पास सप्लाई चेन का सिग्निफिकेंट डोमेन नॉलेज है। अब यूजुअली होता क्या है, डेटा की जॉब जब बंदा जाता है उसके पास डोमेन नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसके पास डेटा का नॉलेज होता है। लेकिन प्रेफरेबल डोमेन नॉलेज है, यू कैन लर्न अ टूल बट यू कैन नॉट लर्न डोमेन नॉलेज इतना इजीली। तो आप टूल की सर्टिफिकेशन करके बेस्ड ऑन योर डोमेन नॉलेज यू कैन, आई वुड से यू हैव वेरी डिसेंट चांसेस ऑफ लैंडिंग अ रोल इन सप्लाई चेन कंपनी, जिनका प्राइमरली रोल ही लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जैसा सामान्य भी कंपनीज का बताया, नेटवर्क रेल जैसे हो गया, जीएक्सओ एक मैं एक कॉन्टैक्ट को जानता हूँ पर्सनली, वो जीएक्सओ में काम करता है। तो ये आपका काफी अच्छा एक वो स्वीट स्पॉट और वो उन चीजों में बन सकता है। और सर्टिफिकेशंस के लिए जो आप पीएसडब्ल्यू की बात कह रही थी, उसमें मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की थी, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो प्रेफरेबली जो सब माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी होती है, जैसे बीआई की उनकी अपनी है, डेटा साइंस की उनकी अपनी है, वो आप कोशिश कीजिएगा जब तक आपका यूनिवर्सिटी ईमेल एक्टिव है, आप उससे ले लें, क्योंकि आपको 50% ऑफ मिलेगा, आपको फायदा हो जाएगा। आप एक के बजाय 2 कर सकते हैं, और आप सीरीज शेड्यूल कर सकते हैं बाद में डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, उसमें इशू नहीं होता, लेकिन आप उसको उस हिसाब से उसको ज्यादा लाइन कर लें। Okay. बाकी इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ इस तरह का भी होता है कि जिन लोगों ने सर्टिफिकेशंस की है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की, उनके लिंक्स के थ्रू भी कुछ % ऑफ मिल रहा होता है? मैंने की थी, लेकिन मुझे याद नहीं है मुझे ऐसा कोई प्रॉम्प्ट आया था। सामा बेस्ट यूनिवर्सिटी ईमेल ही है, अगर आपके पास अभी तक यूनिवर्सिटी ईमेल है तो यू गेट 50% ऑफ। और यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि कंट्रोवर्शियल है, कोर्सेज वर्सेस सर्टिफिकेशन। इसमें भी डिफरेंस जितनी जल्दी आप सीख लेंगे ना, वो फॉर द वाइडर ग्रुप एज वेल। सर्टिफिकेशन इज समथिंग दैट यू गेट सर्टिफाइड फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। कोर्सेज मींस कि जो डेमी से मैंने कोर्स कर लिया, यहाँ पे मैं वो आपके लिए पर्सनली बहुत अच्छा है सीखने के लिए, लेकिन इट डजंट गेट यू टू दैट पॉइंट। वो एंड टू एंड नहीं होता और वो सारा कुछ नहीं होता। वो एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कि एक हायरिंग मैनेजर आपको दिखाएगा भी जब आप उसे सीवी में दिखाएंगे। वो अगर वो डिस्कस करता है, वैसे तो यूजुअली वो डिस्कस नहीं करता, लेकिन अगर वो कर लेना कि आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट हैं या पावर बीआई डेटा एनालिस्ट है, तो दे लाइक टू टॉक अबाउट दैट स्टफ कि आप ये क्यों की। अच्छा, आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो किसी और का कोई सवाल है? जी, एक सवाल मेरा है। हम्म। आई डोंट नो उस सेशन में कर सकते हैं या उसके लिए एक अलग नहीं नहीं, सेशन आप आप करना पूछ ले, चाहेंगे? अगर नहीं भी हो पाया तो वी कैन जी ऑलवेज आंसर के ग्रुप पे भी कर सकते हैं। तो एक बेस लाइन तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, फिर देन वी कैन एलैबोरेट ऑन द ग्रुप एज वेल। नो वरीज सही। अबाउट। 2 सवाल है मेरे, मैं क्विकली आपसे पूछ लेता हूँ। एक तो ये कि क्या तरीका होना चाहिए जॉब ढूंढने का? सबसे पहले लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जी जॉब ढूंढे कैसे, क्योंकि आजकल जब भी आप किसी लिंक्डइन पे पोस्ट पे अगर आप देखते हैं तो वहां पर मोर देन 100 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। हम्म। इसी तरह से इंडीड है, बहुत सारी जॉब पोर्टल्स है, वहां भी यही सिचुएशन चल रही होती है। और हम इंस्टा पे या फेसबुक पे बहुत सारी रील्स देखते हैं कि जी क्या तरीके हैं जॉब ढूंढने के, ये करें वो करें। तो आई डोंट नो वो कितने वैलिड हैं नहीं है। तो एक तो इस पे आप थोड़ी रोशनी डालें कि क्या उन तरीकों पे करना चाहिए, या अगर नहीं तो फिर क्या राइट तरीका होना चाहिए जिसपे आप स्टैंड आउट कर सकें किसी ऐसी एप्लीकेशन पे जहां पर 100 से ज्यादा लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, मैं इस पे कर देता हूँ, और मेरे ख्याल से क्योंकि मैं भी हायरिंग करता हूँ, दानियाल भी हायर करता है, तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू से द सेम थिंग दैट आई डू, कि
जब आप ये देख रहे होते हैं ना 100 लोगों ने अप्लाई किया है, पहली बात तो ये है कि वो 100 लोगों ने लिंक क्या खोली है, अगर आप क्विक अप्लाई पे नहीं कर रहे हैं तो वो होता है कि अगर आपने वो आपको उसके बाद अगर आप अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं ना वो पूछेगा डिड यू अप्लाई। सही है। तो आप उस पर अगर यस कर देंगे तो दैट्स नॉट अ रियलिस्टिक नंबर, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि मैंने हायर किए लोग, दानियाल ने हायर किया, आपको पता है कि 90% ऑफ द सीवीज जो आती हैं वो बिल्कुल यूजलेस होती हैं और इरेलीवेंट होती हैं टू द रोल। 90%, 95%। उसामा बोल रहा था ना अभी कि जो उसामा तुम ही बोल रहे थे ना कि हायरिंग में जो है हायरिंग मैनेजर कह रहा है कि मेरे पास जो है बंदे ही नहीं आ रहे, बंदे नहीं आ रहे, वो नहीं, इसलिए ये बराबर वो इसलिए चीख रहा होता है क्योंकि उसके पास 90 to 95% जो है जो जॉब्स वो सीवीज आ रही होती हैं वो इररेलेवेंट होती हैं। तो वो यही चीख रहा होता है यार मुझे कोई रेलेवेंट बंदा ला के दो, कोई रेलेवेंट आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। तो सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये होती है, आप 1000 लोग भी देख रहे हैं ना, आप अप्लाई मार दो। मैं आपको अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ, नॉट टू से कि मैं बहुत कोई टॉप चीज हूँ, मैं सिर्फ एज एन जो है एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दोनों जॉब्स जो मेरी यहाँ लगी है ना, दोनों एमएनसीज पे लगी हुई है। तो दोनों एमएनसीज में इसलिए लगी हैं कि मैंने डरा नहीं, उसमें जो है 5,000 6,000 से ज्यादा 10,000 के करीब जो है ना एप्लीकेशन थी, मैंने दोनों में डाली। डेंसू मर्कल में जब मेरा हुआ था तो मैं उसी रोल के लिए 3 दफा रिजेक्ट हुआ था, मेरी एप्लीकेशन ही थ्रू नहीं जाती थी। चौथी दफा में जाके मेरा लगा और मैं जो है सेलेक्ट हो गया जाके। और मजे की बात बताता हूँ को, इंटरव्यू में भी भड़ मार के आया था मैं पूरा। उससे मैंने रेपो बना ली थी कि यार गेम्स वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं। हाँ, द इंटरनल एम्प्लॉयज रेफरल एंड रिक्रूटर्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड देन पोर्टल लिंक्डइन, दैट्स नंबर वन। इररेलेवेंट इन व्हाट सेंस? अब फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस है अकाउंट एग्जीक्यूटिव का, आप डाल रहे हो मैनेजर की पोजीशन के लिए, तो मैं आपको क्यों हायर करूंगा भाई? डजेंट मेक सेंस ना। आप अब देखें, एक मैं इसमें ब्रीफ सी चीज करता हूँ, नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, लेकिन आप मैं जिससे पूछता हूँ ना कि जो जनरल बैकग्राउंड का होता है मेरी तरीके का मार्केटिंग का, वो कहता है कि मैंने जाना है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में किस में जाना है ये तो समझाओ मुझे। डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें किस में जाना है? देर आर सबसेट्स, दिस इज नॉट पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश। यहाँ स्पेसिफिक जो है स्पेशलाइज रोल्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपकी सीआरओ की बात की थी, कहने में तो वो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन उसमें भी पूरी एक स्पेसिफिक साइंस है जो जो है ना फिर ब्लीड डाउन होती है इनटू स्पेसिफिक थिंग्स। तो यहाँ स्पेशलाइज रोल्स होते हैं। मैं लोगों से बात करता कहते हैं जेनेरिक आंसर दे रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जाना है यार। ये व्हाट मेड मी एक्सेप्टेड इन मर्किल यार, कंटिन्यूसली अप्लाइंग, कंटिन्यूसली अप्लाइंग, चेंज करता था जरा सी, फिर जो है सीवी में चेंजेस मारता था, फिर उसको अप्लाई करता था, फिर चेंजेस करता था, देखता था ये नहीं आ रहा, फिर रिक्रूटर से बात करता था, फिर जो है चेंज करता था, इस तरह करते रहता था, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर ये करते रहता था। अच्छा, और इसमें दो दो चीज़ें और भी हैं कि हाँ, जो आपने बात की ना एप्लीकेशन से रेलेवेंट आने की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सीनियर कोई एनालिस्ट की जॉब आ गई फॉर एग्जांपल, राइट? उसमें वो लोग भी अप्लाई करते हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, वो लोग भी करते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं जिनकी स्पॉन्सरशिप वो कंपनी ऑफर भी नहीं करती पर उन्होंने अप्लाई कर दिया होता है। सो ये दो कैटेगरीज तो स्ट्रेट गई रिजेक्शन में। सीनियर आप अप्लाई क्यों कर रहे हो? आपने भी यूनिवर्सिटी खत्म की है विद नो एक्सपीरियंस। तीसरी चीज वजी भाई ने बताया कि कंप्लीटली इररेलेवेंट फील्ड से भी लोग अप्लाई करते हैं। समटाइम्स कीवर्ड मैच हो जाता है, समटाइम्स जस्ट स्पैम कर रहे होते हैं, समटाइम्स बॉट्स होते हैं। तो जो 1000 एप्लीकेशंस होती है ना, वो मे बी इतना बड़ा डिफरेंस होता है कि 1000 में से मे बी 25 to 30 एक्चुअल रेलेवेंट जॉब्स होती हैं जो सीवीज इंटरेस्टिंग होती हैं टू द हायरिंग मैनेजर। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ आई थिंक प्रीवियस कॉन्वर्सेशन से भी रेलेवेंट है कि इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड और यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, having a mentor in this country is very very important. Go on LinkedIn, make connections, speak to people. If you are confused about a job role or something, interact with people on LinkedIn and get a mentor from somewhere, because अगर आपको mentor मिलता है उससे you get insights, they can help bring you clarity as well in your thoughts, और वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। बट अगेन एप्लीकेशंस जितनी भी आप देखिए, मेक श्योर यू अप्लाई, इफ योर सीवी इज रेलिवेंट यू विल इवेंचुअली गेट थ्रू जस्ट लाइक वजी डिड। अच्छा अब इसमें ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मैं क्विकली आंसर करता हूँ। डज कोल्ड ईमेलिंग वर्क? रेयरली, in my experience कि I know where you are saying this from, where you have seen this कि कोल्ड ईमेल करो, कोल्ड ईमेल करो। देखें जो बिजी बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं ना यार, मैं बहुत ही जो है ना मिड लेवल की पोजीशन पे हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो आपको लगता है कि उसके पास टाइम होगा इंडिविजुअल कोल्ड कॉल्स के लिए अप्लाई करने के लिए? इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास जब आती है ना आप क्रेडिट कार्ड ले लें तो आप क्या करते हैं? फ़ोन बंद ही करते हैं ना, बस खत्म। वही वाली एग्जांपल है यहाँ। सही है। अच्छा, अच्छा। दो दो और चीज़ें इसमें वो भी हैं कि इंडस्ट्री इवेंट्स, हम्म
आप Yes. उधर जाते हैं, टेक योर सीवी विद यू, स्पीक, वहाँ पे लोगों से, हायरिंग मैनेजर्स आए हुए होते हैं, की पीपल आए हुए होते हैं, वहाँ से कनेक्शन बनाए. ऑल्सो इफ यू आर इन अ पोजिशन वेर यू वर्किंग इन अ कंपनी विद एक्सटर्नल वेंडर्स, लाइक थर्ड पार्टी वेंडर्स. मेरी अभी कॉन्वर्सेशन हुई थी कंपनी के साथ, जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनी थी, उसका जो अकाउंट मैनेजर था, उसके साथ मैं बाहर गया एंड उसको मैंने बताया, भाई मुझे अगर चेंज करनी हो कंपनी, किससे बात कर सकता हूँ तुम्हारी कंपनी में, बिकॉज योर कंपनी इज एक्सपेंडिंग इन द मिडिल ईस्ट और समथिंग. उसने मेरा एक कनेक्शन बनाया, उस बंदे से मैंने बात की, और वो पोजीशन है भी नहीं है, अभी 6 महीने बाद रिक्रूट कर रहे हैं, बट उसने पहले से मुझसे बात भी कर ली, सीवी भी देख ली, एंड ही वाज लाइक, जब पोजीशन ओपन होगी अप्लाई कर लेना, बट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू यू, आई नो लाइक यू आर केपेबल ऑफ दिस जॉब, राइट? सो अगेन, कनेक्शंस कनेक्शंस कनेक्शंस. यप. मैंने वेबसाइट डाल दी है जहाँ से आप जो है, गवर्नमेंट का पूरा पोर्टल है जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हैं. बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे लिमिट हो जाते हैं. देखो, लिंक्डइन इज नॉट द जो है ना ओनली सोर्स ऑफ फाइंडिंग जॉब्स. ये गवर्नमेंट बैक्ड वेबसाइट है, इसमें बहुत सी दफ़ा जो है स्पॉन्सरशिप जो है रोल्स आ जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है. अफनान बहुत देर से कोई सवाल पूछना चाह रहा है. उमैस ने क्या लिखा है, कॉज आई हैव बीन आस्क्ड टू मेंशन. हाँ, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, एज वकास सेड, दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू डू. अफनान, सवाल क्या पूछना चाह रहे हो? जी जी भाई, सवाल ये था, मैंने इंट्रो में बताया था कि मैंने जो है पाकिस्तान में लाइक नेटवर्किंग साइट पे काम किया हुआ है, और थोड़ा सा मैंने साइबर सिक्योरिटी पे लाइक 5 to 6 months, उसके बाद प्री सेल्स में आ गया था मैं. तो लाइक उसके बाद सऊदी में मैंने 1 साल तकरीबन जो है वो उस पर काम किया था, प्लानिंग साइड पे. अब यहाँ जो है नेटवर्किंग या लाइक सिक्योरिटी साइड पे मुझे आना है, तो फॉर दैट मुझे क्या CCNA करना चाहिए या डायरेक्टली कोई सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए? वो पाथवे क्या होगा, मुझे वो चाहिए, क्योंकि बिना सर्टिफिकेशन इट्स हार्ड टू गेट जॉब हियर इन नेटवर्किंग और समथिंग लाइक दैट. सो मुझे ये चीज़ ज़रा पूछनी है आपसे. अच्छा, ये जो है, क्योंकि दानियाल और बाकी दूसरों की जो स्पेशलिटी है, तो उस पे अगर ये लोग आंसर कर रहे हैं तो बेहतर होगा. मेरी इसमें जो है ना आई थिंक इसका शॉर्ट आंसर कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. आप अगर इफ़ यू वांट, आप व्हाट्सएप कर दें एंड आई हैव अ कॉल विद यू इन डिटेल, एंड उसमें डिस्कस कर सकते हैं. शॉर्ट आंसर इस जी चीज़ का कोई नहीं हो सकता, बिकॉज डिपेंडिंग जी ऑन जी, आपने किधर जाना है, कौन सी जॉब करनी है. डेफिनेटली, दैट विल बी परफेक्ट. मैंने आपको मैसेज किया हुआ था, मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूंगा, तो बिल्कुल बिल्कुल कर दें, डिस्कशन. एंड देन विल स्केड्यूल समथिंग, एंड देन उस पर डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच. आई थिंक राबिया का भी कोई क्वेश्चन है. यप. Yeah, thank you so much. First of all, I am so encouraged and I'm so impressed with your effort. लेकिन मुझे लगता है आप लोग माशाल्लाह बहुत आगे हैं, and मैं अभी recently graduate हुई हूँ और मुझे तो पता नहीं है, like I'm still figuring it out. मुझे सबसे पहले वजी ये बता दें, आपने कहा कि it's so black and white, तो किस पे CV बनाना चाहिए, like Canva या जो free templates होते हैं, किस पे आ, CV बनानी चाहिए? मैं ये लिख रहा हूँ, देखें, नोवो रेज्यूमे है, मैंने ये लिख दिया है कि अच्छा. मैं, आप जो कह रही है ना कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन वकास, अगर तुम कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा बता सकते हो कि तुमने जॉब वगैरह किस तरह ली थी. वो तो यार छोड़ दो, मैंने वो उसामा एक सेकंड हंस रहा है, वो मैं समझ गया किस बात पे हंस रहा है. समझो दूसरा सवाल करने लगे. नहीं नहीं, मैं मैनेजर वाला सवाल नहीं कर रहा हूँ. नहीं वकास, नहीं ये बता दो कि तुम्हारी क्या कैफियत थी और तुम किस तरह यहाँ तक पहुंचे. यार, मैं बताता हूँ. ये मैंने वहां पे जब हम लोग चाय पे आते ना, तब भी एक लड़के को बताया था, और मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली अभी इसको बताऊंगा क्योंकि अभी मैं बाकियों के लिए भी यही है, क्योंकि मुझे इसका फीडबैक अच्छा है. मैंने जिस लड़के से बात की थी, उसने मुझे बाद में पर्सनल मैसेज किया है कि यार आपने जो वो बताई थी बात, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, एंड आई एम गेटिंग मोर इंटरव्यू कॉल्स. तो स्टार्ट में ऐसा ही था, मैं जो है ना, क्या कहते हैं, बहुत सिलेक्टेड था कि भाई मेरी ये फील्ड है, तो मैं ना, जो मुझे 100 जॉब दिख रही है, उसमें 10 में अप्लाई कर दूं सिर्फ. तो बात यह है कि भाई देर इज नो नीड टू बीट अराउंड द बुश. हम लोग वी आर इन अ वेरी टाइट स्पॉट, और हम लोग को जो है ना, जस्ट अप्लाई इन वट एवर यू थिंक इज रिलेटेड टू योर फील्ड. आप जिसमें भी ग्रेजुएशन कर रही हो या कर रहे हो आप लोग, उसका जस्ट अप्लाई. उसको थोड़ा सा ऑब्वियसली जिसमें जो आपको लगता है जॉब में जहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं, जस्ट टेलर योर सीवी अकॉर्डिंग टू इट. उसमें चाहे तो एडिशनली अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन होता है, उसमें ऐड योर कवर लेटर एज वेल. ठीक है. दूसरी चीज, जब जॉब हंट कर रहे होते हो आप, तो पहली बात तो ये है कि लिंक्डइन के ऊपर मेरे ख्याल से मिनट की तादाद के अंदर 50 जॉब्स आती हैं. ठीक है. इसी तरह लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, और एक तीसरी जगह है जो कि बहुत अंडररेटेड है, और यहाँ के जो थोड़े से ओल्ड स्कूल रिक्रूटर्स है ना, वो यूज करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया. सीवी लाइब्रेरी, उसको भी एक्सप्लोर करें. बहुत अच्छी वेबसाइट है वो, इट्स अ वेरी गुड वन, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए. अच्छा, एक चीज मैंने वो लड़के को जो मैंने बताई थी, वो ये थी कि यूज योर फिल्टर्स. लिंक्डइन के ऊपर आप फिल्टर लगाएं. सबसे पहले अपना गोल बनाएं कि जो जॉब्स पोस्टेड का एक फिल्टर होता है,
यूज दैट, उसमें जॉब पोस्टेड में फिल्टर लगाएं टुडे, सबसे पहले तो उसमें अप्लाई करने फौरन, फिर उसके बाद उसको करें जॉब्स पोस्टेड विद इन दिस वीक, उन पे अप्लाई कर दें, फिर उसके बाद जो है ना एक वीक का मैक्स स्पैन होता है बस, उसके बाद जो है ना आपकी सीवी कहीं डाउन द लाइन चली जाएगी, कोई फायदा नहीं होता। तो विद इन डे और विद इन वीक के फिल्टर्स लगा के अप्लाई करना शुरू करें, जितनी लेटेस्ट वो जॉब पोस्टिंग होगी उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस वर्क्स 100%, बट दिस ऑल वी कैन डू इज क्रिएट आवर चांस, तो दिस यूजुअली हेल्प्स। फिर उसके बाद व्हेन यू गेट टू द इंटरव्यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ अ लॉट, आप जितना कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे और कंपनी के बारे में उनसे बातें करेंगे, मैंने ये चीज देखी है, लोग इंप्रेस हो जाते हैं एंड दे हायर यू, at least you get a good chance. So that's what I did and that's what helped. थैंक यू सो मच वकाश। लेकिन आपको पता है, आई डोंट नो, आप लोग तो बहुत सीनियर हैं, बहुत सारे हमारे प्रोफेसर से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि जो लिंक्डइन इज एक्चुअली जस्ट अ डमी, वहां पे आप नेटवर्किंग तो कर सकते हैं मगर जो जॉब पोस्ट हुआ होता है वो तो उसकी हायरिंग कब की हो चुकी होती है। नहीं, we have नहीं, ये तो जब बहुत बड़ी मैं मिथ है। मैं इस पे एक छोटा सा मैं बता दूं, मेरी दोनों जॉब्स यहाँ के जो प्रोफेशनल लगी है ना वो लिंक्डइन से ही लगी हैं। मेरी भी लास्ट जॉब लिंक्डइन से लगी है। मेरी तमाम जॉब्स लिंक्डइन से लगी हैं। बिल्कुल। मैं पर्सनली ग्लासडोर पसंद करता हूँ, लेकिन वो इट्स सेम एज ग्लासडोर इससे Glassdoor and Indeed is, I think, is the same thing. नहीं? ओके प्लस वन मोर थिंग कि लोग यूजुअली इजी अप्लाई को लेके कहते हैं कि यार इसका कोई फायदा नहीं है, बहुत बहुत लोगों से मैंने ये सुना है और मैं भी यही समझता था, लेकिन मेरा एक दोस्त है, ही इज अ डेटा एनालिस्ट एट नॉर्दर्न पावर नाउ, सो ही गॉट अ जॉब थ्रू इजी अप्लाई। Even I got a job from Easy Apply. I don't remember मेरी भी जॉब applying. इजी अप्लाई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेरा बस एक जरूरी एक लास्ट क्वेश्चन, ऑल्दो क्वेश्चन तो लास्ट नहीं है, बहुत सारा चल रहा है अभी दिमाग में। द थिंग इज कि मेरा खत्म हुआ डिग्री इन अक्टूबर, उस वक्त से लेके अभी तक मैं जॉब एप्लीकेशंस कर रही हूँ मगर मुझे मैसेज आता है अनफॉर्चुनेटली वाला। तो क्या October आप last. समझते दिस अक्टूबर अरे और आपने उससे बताया पहले से भी करते आए हैं, लाइक 20 आवर्स तो अलाउड था, मगर फिर कुछ पता चला कि जब तक आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई सक्सेसफुल जॉब ऑफर होगा नहीं। नहीं देखें रबिया, अब पता है ऐसी इस तरह की है ना, आपकी 100 मुंह 100 बातें होती हैं। बात ये होती है जब कोई बात कर रहा है ना, व्हाट नंबर्स डू दे हैव टू बैक दैट अप। ठीक है, आपको लिंक्डइन की बात आपके प्रोफेसर ने की, हमारे पास एग्जांपल्स भरे पड़े हुए हैं जिसमें लोगों को लिंक्डइन से जॉब मिली, इजी अप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद आप कह रही हैं कि किसी को स्टूडेंट वीजा पे नहीं मिली, सही है, हमारे साथ कॉल में भी थे। हाँ वही तो स्टूडेंट, मतलब वो पीएसडब्ल्यू पे आने से बगैर, तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो इनको पीएसडब्ल्यू से पहले मिल गई एंड द कंपनी वेटेड फॉर देम टू अप्लाई देयर पीएसडब्ल्यू। सही है, मेरी जॉब पीएसडब्ल्यू लगने से पहले लगी थी, उन्होंने वेट किया कि मैं पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के बाद उन्हें प्रूफ दे दूं कि हाँ लग गया है। तो इस तरह वो वेट करते हैं। इफ यू आर अ गुड फिट द कंपनी विल डेफिनेटली गो फॉर यू। ऐसी कोई बात नहीं होती कि पीएसडब्ल्यू नहीं होगा तो जॉब नहीं लगेगी। हाँ, जब आप स्टूडेंट होते हो और अप्लाई कर रहे होते हो तब उनको ये होता है कि यार इसके पास फुल राइट टू वर्क नहीं है, ये 40 आवर्स नहीं कर सकता, तो वहां पे थोड़ा सा फिर भी कंपनी वो करती है। लेकिन व्हेन यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम, आपको कोई ऐसी बात नहीं है कि पीएसडब्ल्यू नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी और इस तरह की चीजें। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे ऐसा हुआ है। जी मैं बहुत ज्यादा इनकरेज हुई हूँ। बस मुझे एक लास्ट आपसे बात पूछनी थी कि वजी ने कहा कि सॉफ्ट स्किल डालने की जरूरत नहीं है, मगर जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली अपने सीवी को टेलर करते हैं रिज्यूमे को, तो फिर जॉब वो कीवर्ड्स किधर डालने चाहिए इन योर प्रीवियस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज? जॉब इन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, यस। ओके ठीक है। उसको स्किल में पॉइंट आउट करना जरूरी नहीं है कि ये मेरी स्किल है, उसको आप जॉब के डिस्क्रिप्शन में डाल दें, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऑल्सो हाँ बोलो। एक चीज और, मैं बहुत से आई एम श्योर अभी ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन इट क्रॉप्स अप एवरी नाउ एंड देन। कोई बोलता है मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं, मैं क्या करूं? तो जस्ट ऐड इन प्रोजेक्ट। सही है, आपके फारिग टाइम है, आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट, आप जैसे हमारी डेटा एनालिटिक्स फील्ड है, आप केगल पे चले जाओ, आप थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं किसी उसका प्रोजेक्ट का देख भी लो। सही है, आप उस प्रोजेक्ट के भले आप जो है ना उसके जैसा ही प्रोजेक्ट जो है ना उसके बारे में डाल दो एंड देन यू उसकी इन्स एंड आउट्स देख लो दैट यू कैन टॉक अबाउट। सही है, ताकि आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मेंशन हो, कुछ भी हो। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रोफाइल पे डमी प्रोजेक्ट्स डाले थे, मैंने उन पे कभी काम नहीं किया, ना मैंने वो प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेकिन मैंने उन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लिया था कि उससे रिलेटेड लोगों ने क्या प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और मैंने उस प्रोजेक्ट को इंटरव्यू के अंदर भेज दिया कि हाँ भाई मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये प्रोजेक्ट के अंदर ये करके अचीव किया था। ठीक है,
तो वही बात है ना, स्ट्रेचिंग द ट्रूथ। अब मैं उस फील्ड से हूँ, इसका मतलब मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, मैंने की नहीं है, बट आई हैव पुट इट ऑन माय सीवी लेकिन एंड जैसे मैंने तो की हुई है, लाइक आई हैव डन आर स्टूडियो, आई हैव डन टैब्लू, तो जो मेरे ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ एमएससी, तो वो प्रोजेक्ट मेरे एकेडमिक प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल डाल सकते हैं, स्पेशली इसमें अगर वो वर्थ मेंशनिंग है, प्लीज़ डालें उसको। आपके इट पास हेल्प्स। टैबलो पब्लिक की प्रोफाइल है, आपने बनाई हुई है टैबलो पब्लिक जी पे? जी आप बस उसको एक्सपैंड करें और देखें। एक तो बात ये ना कि आई कीप इट शॉर्ट के अगर आपने डेटा एनालिस्ट वाले हैं तो आप उसके डालें डैशबोर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग दोज इन, और उसको थोड़ा प्रोफेशनल साइड पे लेके। अगर आप डेटा साइंस वाली साइड पे तो फिर ऑफ कोर्स हैविंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम केगल मशीन लर्निंग आर वेरी या इंपॉर्टेंट, वो आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, अभी वजी ने कहा था कि ट्रेनिंग्स में और सर्टिफिकेशंस में फर्क होता है। लाइक हमें यूनिवर्सिटी से एक्सेस है लिंक्डइन लर्निंग का, तो अगर हम वहां से कोई कोर्स कर रहे हैं और सर्टिफिकेट एक्वायर कर रहे हैं, तो इज इट एज वैल्यूएबल एज एनी अदर पेड वंस? डिपेंड्स अपॉन के सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, लेकिन मेरे अगर एक्सपीरियंस सीक्वल में वहां से सीख ली, लाइक वाटर शील्ड्स उसके अंदर बहुत पॉपुलर है जो सीक्वल करवाता है हम्म, लिंक्डइन लर्निंग में, अब तो वही वही बात है कि कंटेंट कितना आपका एक्सटेंसिव है। अब जैसे मैं जो बूट कैम्प कर रहा हूँ ना, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं प्योरली उस पर बात कर रहा हूँ। मैंने गूगल की, ओ सॉरी, हाँ मैंने गलत लिख दी है वो कैगल की स्पेलिंग, माय बैड। मुझे लग हाँ रहा है मैंने गलत हाँ लिखी है। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने गूगल की फ्री की भी सर्टिफिकेशंस की हैं, सही है। और मैंने फिर उसके बाद 600 पाउंड का इंस्टॉलमेंट पे कोर्स भी उठाया है एनालिटिक्स मेनिया का। उससे मेरी जॉब लगी है। गूगल की फ्री सर्टिफिकेशन से नहीं लगी, हालांकि वो लगा हुआ है मेरे उस पे प्रोफाइल पे जी कि फ्री सर्टिफिकेशन है, सही है, और ये सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन जो मेरी जॉब लगी है, जो मुझे सीखने को आया, वो उस पेड वाले से आया। उसकी मैं आपको बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ। जो पेड वाला वर्जन था ना, उसने क्या किया कि डू यू अंडरस्टैंड द टर्म सैंडबॉक्स वेबसाइट क्या होती है? नहीं, अच्छा, मैं मैं चेक कर इलेबोरेट लूंगी। मैं इलेबोरेट कर देता हूँ थोड़ा बहुत, अगर मैं कहीं मिस कर जाऊँ तो बाकी जो भाई हैं वो सारे बता सकते हैं। सैंडबॉक्स वेबसाइट ये होती है, एक सॉर्ट ऑफ टेस्ट वेबसाइट होती है, जिसमें आप जो है ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो उस कोर्स में क्या था कि वो मैं सैंडबॉक्स वेबसाइट पे वो चीज़ें अप्लाई कर रहा था, तो यू सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस बाय डूइंग थिंग्स। अगर उसका थियोरेटिकल आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे, तो वो आप कभी भी नहीं सीख सकते। वो जो 600 पाउंड वाला कोर्स था, दैट गॉट मी अ जॉब, गूगल का फ्री वाला डिड नॉट। यस, अगर मैं इसको थोड़े नॉर्मल टर्म्स में समझाऊं सैंडबॉक्स को, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे पैसा लगता है क्लाउड का, अगर आप ये पेड कोर्सेज ले रहे हैं, दे एक्चुअली स्पेंड देयर ओन मनी कि ये नहीं, ये आप हमारा सैंडबॉक्स ले लें, हमारी रिसोर्सेज यूज करें सिंस आपने कोर्स खरीदा है, लेकिन डू द प्रैक्टिकल बिट्स। चले सदफ, क्वेश्चन पूछना था उन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम, रियली सॉरी, अभी मुझे बच्चों से थोड़ी सी मिली है। मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजिकल साइंसेस से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, ठीक है। तो क्या डेटा एनालिस्ट की किसी भी तरह के जॉब रोल के लिए मुझे बिजनेस एक्यूमेन की जरूरत है या नहीं है, और अगर तो है तो डेवलप कैसे किया जाए? आई थिंक सो नहीं है, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है। अगर आपको कोई कहे कि सप्लाई चेन डेटा एनालिस्ट हायर कर रहे हैं तो वो नहीं रखेंगे, लेकिन अगर एक डेटा एनालिस्ट कोई हायर कर रहा है और उनकी जॉब रोल थोड़ी जेनेरिक है तो दे विल हायर यू। इसमें इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बस। एग्जैक्टली यही आंसर है। एग्जैक्टली यही आंसर है। देखें, अगर आपको बिल्कुल जनरल डेटा साइंटिस्ट चाहिए ना, तो वो अक्रॉस द बोर्ड कहीं भी फिट हो जाता है। अगर फिर स्पेसिफिक चाहिए, फिर उसमें स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। अब मेरी मिसाल ले लेना, मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, कख नहीं आता था मुझे। मैं बकायदा बिजनेस एनालिटिक्स में इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, सीधी सीधी सी चीज़ है, मुझे कोडिंग से डर लगता था। बस किस्मत पे लिखा हुआ था, करना पड़ा तो करना पड़ा, बस एंड ऑफ द डे हायर हो गया। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आई थिंक एक अच्छा, ओवरऑल लास्ट चीज़ इसमें कि जो जॉब्स होती हैं वो हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसका एक पैटर्न है और उसके अंदर हर चीज़ ने फिट होना है। देर इज इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन एंड हायरिंग प्रोसेस इज नॉट फेयर। फेयर चीज़ नहीं है कि आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम द बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट डजंट गेट द जॉब। तो ये चीज़ हम जो करते हैं ना कि हमारी सीवी अच्छी होगी, इंटरव्यू अच्छा होगा, जॉब मिल जाएगी, लक बहुत मैटर करती है इसके अंदर। यू हैव टू बी देयर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जितनी भी आप कोशिश कर लें, वो आपकी किस्मत में जॉब लिखी है तो मिलेगी, नहीं लिखी तो आप जितना भी ट्राई कर लेना आपको नहीं मिलनी है। सो कीप इन माइंड कि इफ़ यू डोंट गेट द जॉब, इट
इट इज टू डू विद लक एज वेल एट टाइम्स, जितना मैंने नोटिस किया इन द लास्ट 15 ईयर्स, लक बहुत मैटर करती है इस चीज के अंदर। कोई और सवाल है किसी का? इफ नॉट देन वील मूव टुवर्ड्स द रैपिंग अप ऑफ द सेशन। आप लोगों का नहीं बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हम लोगों ने, लेकिन आई होप इट वाज हेल्पफुल। और एक आई थिंक चीज विल ऑर्गेनाइज अनदर वन डेफिनेटली। या या एब्सोल्युटली करना पड़ेगा उसपे। वी आर लुकिंग एट सर्टेन थिंग्स जो हम लोग करने की कोशिश करें इन द फ्यूचर। आई वुड स्टिल आस्क यू गाइस टू जस्ट ना, इधर मैं अपना सोशल छोड़ देता हूँ यहाँ, या आप लोग को ग्रुप पे फीडबैक दे दें, लेकिन फीडबैक जरूर दें। उससे होता ये है कि हम लोगों को पता होता है कि हम लोग कहाँ, बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं, और आगे इसको जो है ना किस तरह टेलर कर सकते हैं इंडिविजुअल नीड्स के लिए। जितना कर सकें, इंडिविजुअल सबकी तो नीड नहीं हो सकती, लेकिन जितना उसको कर सकें। तो आई रियली अप्रिशिएटेड अगर आप लोग ग्रुप पे फीडबैक छोड़ दें या मेरे सोशल्स पे फीडबैक छोड़ दें। दैट्स ऑलवेज जो है ना अप्रिशिएटेड। चलिए, दैट्स ऑल फॉर मी। इफ देर आर नो एक छोटा मोर सा क्वेश्चन। सवाल वजी, हाँ सॉरी बोलिए। मैं नहीं सवाल आज नहीं काफी हो गए, आई नो कि टाइम भी काफी हो गया। नहीं नहीं आ, जैसे आपने बताया कि आपकी मार्केटिंग की फील्ड थी और आपने उससे स्विच किया, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। हम्म मेरा तकरीबन 16-17 साल का मार्केटिंग है, बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केटिंग का मेरा एक्सपीरियंस है। हम्म अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरी जॉब एक्सपोर्ट्स में ही है, एक्सपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हम्म बट क्योंकि आपको पता है यूके से बहुत ज्यादा कुछ चीजें एक्सपोर्ट होती नहीं है, तो आई एम सॉर्ट ऑफ स्टक इन अ पडल नाउ। हम्म। डेटा एनालिस्ट की डेफिनेटली एक डिमांड है, और आप हमेशा ये चाहते हो कि आप लंबी रेस के घोड़े बन जाओ। अगर तो डेटा, मेरे जैसा बंदा जिसका 16-17 साल का एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट्स का और डेटा एनालिटिक्स का, मुझे कुछ पता नहीं है, बट आई कैन लर्न थिंग्स। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि कितना अरसा मुझे लगेगा उस चीज को सीखने में, और क्या आगे मुझे इस तरह का करियर स्विच प्लान करना चाहिए? आई नो इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट, टाइम लगेगा, बट एक कोई बॉलपार्क कुछ ऐसा है कुछ कि कितना टाइम लग सकता है और क्या क्या मुझे करना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर विलिंग टू लर्न। अब जैसे मैं आपको अपना बता रहा हूँ ना, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मेरा डी आया था शायद ए लेवल्स में, अगर मुझे याद हो, डी या सी कुछ ऐसे आया था। तो मैं इन्हीं चीज़ों से डरता था। मैं अभी भी गूगल एनालिटिक्स में इतना वास्ट है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं वो जो है ना इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक पहुंच गया हूँ 2 साल में। द थिंग इज कि आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा अब। आई थिंक इस पे, क्योंकि दानियाल, वो देखो 2+2, दानियाल यहाँ जो है मुझसे ज्यादा अरसे से रह रहा है, उसको ज्यादा इस चीज के बारे में पता है। तो थोड़ा सा यार अगर तुम इलेबोरेट कर दो इसमें तो पता लगेगा, बेहतर है। मुझे क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दे। अब आई वाज डिस्ट्रैक्टेड इनके 2+2 से। 2+2 का अ, जैसे स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट कर दी हैं, ठीक है। हाँ सवाल मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जी सवाल जी मेरा ये था प्लीज। कि जैसे वजी का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, मेरा भी तकरीबन 16-17 साल का एक्सपोर्ट मार्केटिंग का बेसिकली एक्सपीरियंस है। और मैं यहाँ पर ही एक्सपोर्ट कंपनी में ही जॉब कर रहा हूँ, जो एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बट जैसे कि मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, मुझे यहाँ पर अभी 3 साल हो गए कि जी यहाँ आई थिंक नबील आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी नबील भाई खुद ही ड्रॉप हो गए आई थिंक। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। इंटरनेट के इश्यूज आ रहे होंगे उनके, डेटा के इश्यूज आ रहे होंगे। खैर एक काम करते हैं। हम्म। ये क्या आ रहा है? ओके, यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ कि दानियाल तुम ये इनको। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आप स्क्रीन शेयर भी बंद कर सकती हैं। आई थिंक खुलूद आपकी हाँ, स्क्रीन स्टिल शेयर हो रही है। सॉरी सॉरी। नो वरीज दैट्स ओके। नो वरीज। अगर नबील भाई यहाँ नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं कि इनका बेसिकली सवाल ये था कि इनको एक्सपोर्ट मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो इनको स्विच करना है क्योंकि उसमें उसको उनको एक सॉर्ट ऑफ फ्यूचर नहीं नजर आ रही है, और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ग्रुप में ये एडवाइस कर दो कि क्या करना चाहिए इन्हें। बेसिकली बहुत ही, आई सही है। मीन, डिफिकल्ट सा वो है ये डेटा कैंप। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक कि उनका सवाल वही ग्रुप ग्रुप में हम लोग आंसर कर देते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच यार कि आप लोग सब जो है 2 घंटे तक ऑलमोस्ट यहाँ रहे। आप राबिया अगर मुझे नंबर भेज दें अपना, लिंक्डइन पे भेज दें या कहीं भी भेज दें, तो या सोशल पे भेज दें मेरे किसी पे भी, और मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। हाँ टेक केयर एवरीवन, और बस वो वॉइस नोट भेज दो तुम ग्रुप में। चलिए जी।
अल्लाह हाफिज़। कभी Thank you. कभी Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ अभी Hafiz.